ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आज हम यात्रा की तैयारी का प्रथम दिन है। यात्रा की तैयारी करेंगे। मेंटल तैयारी पहले करनी पड़ती है कि नहीं, मानसिक तैयारी करेंगे। वैसे तो पिछले क्लास से ही मानसिक तैयारी की शुरुआत हो गई थी। पहले का क्लास डाला है उसमें यूट्यूब पे, अच्छा रिकॉर्ड नहीं बनाया था उसका, रिकॉर्डिंग है। अच्छा ओके। तो अभी बहुत हम यात्रा में लगभग 60 लोग हैं और यहाँ 30 ही लोग हैं यात्रा तो 62 है जो भी है, बट यहाँ पे उपस्थित कितने हैं? 30 35 40 लोग हैं, तो 20 लोग नहीं है। तो फिर वो कहेंगे हमको तो पता ही नहीं था क्या है यात्रा का अर्थ। तो इसलिए इसको ठीक से होना चाहिए ताकि नहीं, आवाज आएगा, इसमें आवाज आता है। मेरे ऊपर है ना, ऐसे ही लोग बहुत हंसते हैं। वो बोलते क्या आपका YouTube चैनल धड़ आवाज नहीं है। अब मैं यहाँ पे माइक रखूंगा तो मैं पूरा लाफिंग स्टॉक बन जाऊंगा इसलिए आवाज आएगा उसमें। हम तिरुपति यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। मानसिक तैयारी कैसे करते हैं, वैसे हम ऑलरेडी पहले क्लास में मानसिक तैयारी के विषय में समझे हैं। यात्रा कहाँ से शुरू होती है ना? हाँ, एक्सटर्नल टू इंटरनल। ट्रेन स्टेशन से, ट्रेन से लेके तो वहां पहुंचने तक की यात्रा हमारी कैसे होती है उसकी चर्चा हमने पूर्व में की। आपको पीछे आवाज आ रही है? तो अभी तक आप में से किसने भगवान श्री वेंकटरमण जी का दर्शन किया है, तिरुपति जी का? अरे वाह, अरे बहुत लोगों ने दर्शन किया है मुझे किसने नहीं किया बहुत भक्तों ने दर्शन किया है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न, किसका अनुभव केवल दर्शन से बढ़कर जीवन परिवर्तन का है? दर्शन करने के बाद किसका जीवन परिवर्तन हो गया है? नहीं हुआ?
फिर से प्रश्न, पहले तो दर्शन तो बहुत लोगों ने किया, तो किसका दर्शन, किसने दर्शन करने के पश्चात अपने जीवन को परिवर्तित किया, या किसका जीवन परिवर्तन हो गया? नहीं हुआ तो फिर दर्शन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ है लेकिन हम लोग को पता नहीं चला, पता ही नहीं चला। दर्शन किया लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ, इसका अर्थ क्या है? परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन क्या हुआ? हाँ, तिरुपति बालाजी का पता नहीं है, वो लोग मैं आपका बोल रहा हूँ जिसने दर्शन किया तिरुपति बालाजी का। तिरुपति बालाजी का दर्शन किसने किया है, मैंने पहले प्रश्न पूछा। तो जब जिसने दर्शन किया उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मैं इन लोगों के साथ गया था ना, हाँ, वो ऐसे मतलब डिवोटी लोग नहीं थे, हाँ, लेकिन मैं एक बार उनके साथ गया 2006-07 में। हाँ, उसके बाद मैं 10-12 बार जा चुका। हाँ। तो वही परिवर्तन और कुछ प्रभु जी, मैं जो अभी आपने जो प्रश्न किया उस पर थोड़ा गौर किया। हाँ, वैष्णव संघ अधिक मिला हाँ, और वैष्णव सेवा थोड़ी बढ़ गई। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वंडरफुल। तो परिवर्तन देखो, दर्शन करने के पश्चात यदि कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है तो उसका अर्थ है दर्शन हुआ ही नहीं। उसका अर्थ क्या है? दर्शन हुआ ही नहीं है। परिवर्तन होना जरूरी है। तो परिवर्तन जिसका जिसका हुआ उनको दर्शन हो गया, परिवर्तन जिसका नहीं हुआ वो हमारे साथ दर्शन के लिए चले। तो वहां पे फिर दर्शन करेंगे और परिवर्तन करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो दर्शन के कारण जब भगवान का दर्शन होता है तो दर्शन से कुछ क्षण स्पेशली बालाजी का दर्शन करने के पश्चात कुछ क्षण, बहुत ही कुछ क्षण, जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट, कुछ क्षण कालातीत अनुभव होता है ना? एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कालातीत अनुभव होता है दर्शन करने से, ठीक है नहीं? कालातीत मतलब ऐसा कोई काल में आपने दर्शन नहीं किया होगा, ऐसा दर्शन हो जाता है। कभी वर्तमान में, भविष्य में, भूत में कभी ऐसा दर्शन नहीं किया होगा। ऐसा दर्शन आपका जब हो जाता है, वो ऐसा दर्शन कुछ ऐसा अनुभव देता है, वो अनुभव कभी भी आपने वर्तमान, भूत और भविष्य में नहीं लिया है। ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस कुछ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में हो जाता है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में होता है। विशेषकर बालाजी का जो दर्शन है, भगवान तिरुपति बालाजी का, उसकी विशेषता है कि दर्शन बहुत अल्प होता है, बहुत छोटा सा, बहुत छोटे समय में दर्शन होता है, लेकिन प्रभाव बड़ा गहरा होता है। बालाजी के दर्शन की विशेषता क्या है? अल्प दर्शन और प्रभाव गहरा। दर्शन आपको खड़े ही नहीं रहने देगा कोई, वहां पे भगा देगा तुरंत। तो दर्शन तो इतने से मोमेंट में करना है, लेकिन प्रभाव उसका गहन होता है, गहरा प्रभाव होता है। ये दर्शन की विशेषता है। अब हम सब लोग जब दर्शन के लिए जाते हैं, विशेषकर भगवान के, बालाजी के, तो हमारे मन में पहला प्रश्न आता है, कितना टाइम लगेगा दर्शन के लिए? कितना टाइम लगेगा? कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा? कितनी लंबी लाइन होगी? तो घंटों की प्रतीक्षा, पहले तो बहुत घंटों की होती थी, अभी कुछ घंटों की होती है। कुछ घंटों की प्रतीक्षा के बाद दर्शन कुछ क्षण के ही होते हैं। मान लो 3 घंटे की यदि प्रतीक्षा किया तो 3 सेकंड का दर्शन मिलेगा। 3 घंटे की प्रतीक्षा में 30 सेकंड का दर्शन मिल सकता है। कितना? 3 घंटा। यदि आप बोलेंगे नहीं हमको 3 घंटा नहीं, बहुत लंबा ज्यादा होता है, हम 1 ही घंटे में करना है, तो आपको 10 सेकंड का दर्शन मिलेगा। आप बोलेंगे हमको लाइन में केवल 1 ही घंटा खड़ा होना है, ज्यादा खड़ा होना नहीं है, तो 1 घंटा खड़े रहेंगे, केवल 10 सेकंड का दर्शन होगा। 2 घंटा खड़े रहेंगे, 20 सेकंड का दर्शन होगा। 3 घंटा खड़े रहेंगे, 30 सेकंड का। तो ऐसा भगवान का वहां पे मापदंड है। कितना देर खड़े रह सकते हैं, अर्थात क्या कितनी तपस्या कर सकते हैं। तपस्या जितनी करेंगे उतना दर्शन, उतने सेकंड का दर्शन हो जाता है। परंतु
इतने क्षणों का, इतने कम क्षणों में दर्शन होते हुए भी भक्तगण, लाखों भक्तगण आते हैं, पूरे संसार से लोग आते हैं। सब कुछ पता है लोगों को कि इतना शॉर्ट में दर्शन होता है। किसका भजन है? तो लाखों भक्तगण फिर भी उन क्षणों के लिए दूर दूर से आते हैं। और जब उन 30 सेकंड में, 20 सेकंड में जब वो दर्शन करते हैं, तो वो जो दर्शन का अनुभव है, वो दर्शन का अनुभव उनके जीवन भर उनको प्रभावित करता है। वो 30, 20, 10 सेकंड का अनुभव उनके जीवन के सारे अनुभवों में बड़ा मौल्यवान अनुभव रहता है। जीवन भर के जितने भी अनुभव होंगे, उन सारे अनुभवों में सबसे मौल्यवान अनुभव रहता है कौन सा? जो उसने 10 सेकंड 20 सेकंड में दर्शन किया है। इतना बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस, वेरी वेरी पावरफुल एक्सपीरियंस, बहुत शक्तिशाली अनुभव वो होता है। जब प्रयास बहुत लंबा हो और फल बड़ा क्षणिक हो। प्रयास बड़ा लंबा है, पहले तो प्रभु जी चढ़ के जाना पड़ता था, फिर बाद में चढ़ के थोड़ा थोड़ा बंद होके जीप गाड़ी वगैरह जाने लगे, तो 7-7, 10-10 घंटा प्रतीक्षा प्रयास करना पड़ता था। तो अब तो उतना नहीं है, परंतु फिर भी हमारे जैसे के लोगों के लिए तो 1-2 घंटा भी बहुत हो जाता है। हम 10 मिनट भी पैदल चलते नहीं रोज, तो हमारे लिए 1-2 घंटा प्रतीक्षा बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो लंबा प्रयास है ना, जब प्रयास बहुत लंबा हो जाता है और फल बड़ा क्षणिक, दर्शन यानी फल बड़ा क्षणिक होता है, तब क्या हो जाता है? ऐसा प्रश्न मन में उठता है कि तब ही मन तृप्त क्यों हो जाता है? प्रयास 3 घंटा लाइन, 2 घंटा लाइन में खड़े रहे, 10-20 सेकंड में दर्शन हो गया, लेकिन बहुत तृप्त लगा। बड़ा कितना भी रुपया भरो, अब आपको लाइन में तो खड़ा ही रहना है कि नहीं? डायरेक्ट गर्भगृह में किसी को अलाउड ही नहीं है। कितना भी आप बोलेंगे हमने तो डोनेशन दिया, अरे कुछ नहीं, आपको फिर भी लाइन में खड़े ही रहना है। मे भी 2 घंटा में तो 1 घंटा खड़ा होता है, लाइन में तो खड़ा होना है। तो ऐसा प्रयास करने के बाद थोड़ा सा जब फल मिल जाता है तो मन बहुत तृप्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम उस क्षण भगवान का दर्शन करते हैं, अथक प्रयास के बाद, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, जब वो अथक प्रयास के बाद भगवान का दर्शन करता है तो उसके अंदर का अहम नष्ट हो जाता है, उसके अंदर का अहंकार नष्ट हो जाता है, उसके अंदर का अहम भाव नष्ट हो जाता है। चल के आया, लाइन में लगाया, सब भूल गया मैं कौन हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना धनी हूँ, मैं कितना क्या हूँ, है ना? वो सब कुछ मैं को छोड़ना पड़ता है, वो अहंकार को छोड़ना पड़ता है। जब व्यक्ति प्रयास करता है तो व्यक्ति नम्र हो जाता है, उसका अहम भाव कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और फिर केवल 2 ही लोग रहते हैं वहां पे, एक जिसका दर्शनीय जो है, जिसका दर्शन करने जा रहे हैं, और जो दर्शन करने वाला है, 2 ही लोग रहते हैं। बीच में जो हमेशा अहंकार रहता है वो वहां पे नष्ट हो जाता है, केवल 2 ही लोग रहते हैं। कौन कौन? दर्शनार्थी और जो दर्शन दे रहा है, वो जिनका दर्शन करने जा रहे हैं, 2 ही लोग रहते हैं। इसलिए शुद्ध शांत स्वच्छ दर्शन हो जाता है, अंतःकरण से दर्शन हो जाता है, क्योंकि उसमें से अहंकार नष्ट हो जाता है। तो प्रभु जी ऐसा दर्शन हमको करना है। कैसा दर्शन करना है? हमारे और भगवान के बीच में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। हम खड़े हैं, भगवान वहां पे, भगवान भी खड़े हैं। भगवान भी खड़े ही है, हम भी खड़े ही है। भगवान दर्शन देने के लिए तत्पर है। हम यदि अहंकार को छोड़कर दर्शन लेते हैं तो हमारा दर्शन हो गया ऐसा माना जाएगा, और फिर हमारे अंदर कुछ तो परिवर्तन आएगा, कुछ तो परिवर्तन होगा। सो ये भगवान की जो क्षणिक झलक है, वो जब उस प्रकार से क्षणिक झलक हमको मिल जाती है, सो ये जो भक्त और भगवान
दर्शनार्थी और दर्शन देने वाले, जब इन दोनों का मिलन हो जाता है वो 30 सेकंड में दोनों एक दूसरे को देखते हैं। भगवान भक्त को देखता है और भक्त भगवान को देखता है। टाइम केवल 30 सेकंड है ना, केवल 30 सेकंड है। लेकिन ये जो 30 सेकंड है ना, उस क्षण समय रुक जाता है। यदि आप शुद्ध भाव से उतना भी दर्शन करते तो यू विल फील कि समय रुक गया, ठहर गया है, समय रुक गया है। इतना डिवाइन एक्सपीरियंस होगा। और फिर इतने डीप डिवाइन एक्सपीरियंस में भगवान का थोड़ा सा एक झलक दिख जाता है और शब्द कम पड़ जाते हैं उस समय। जब भगवान की वैसी झलक दिख जाती है, भगवान का वैसा दर्शन हो जाता है, तब हमारे पास कोई शब्द नहीं रहते हैं। अचानक हम मौन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मौन, एकदम मौन, गंभीर हो जाते हैं। ऐसा दर्शन करना है। नहीं तो वहां पे भी इसको धक्का मार, उसको धक्का मार, इसके आगे जा, उसके पीछे जा, वो सब नहीं करना है। केवल कुछ ही क्षण का दर्शन करना है और वो कुछ ही क्षण के दर्शन में भावपूर्ण दर्शन करना है। अहम को, अहंकार को त्याग कर दर्शन करना है। मैंने कुछ लक्ष्मी भगवान के लिए दान के रूप में दी है, इसलिए मेरे पास कोई विशेष दर्शन की योग्यता आ गई है, ये सब भूल जाइए, ये सब भूल जाइए। इस भाव से जाएंगे फिर तो आप 1 कोटि रुपए भी देंगे तो दर्शन नहीं होगा, 10 कोटि भी देंगे तो दर्शन नहीं होगा, crores of rupees देंगे तो भी दर्शन नहीं होगा। क्योंकि बीच में कौन पर्दा किसका आ रहा है? अहंकार का पर्दा है। वो सब भूल जाइए, शुद्ध भाव से जाइए कि भगवान की कृपा है, भगवान बड़े दयालु है, मैं तो बड़ा अनर्थ से भरा पड़ा हूँ, तो भगवान की विशेष कृपा होगी, दर्शन हो जाएगा। इस भाव से, प्रार्थना के भाव से, सरेंडर के भाव से भगवान का दर्शन करेंगे। उस क्षण जो दर्शन करेंगे गहराई से दर्शन करें, सब भूल जाइए एनवायरमेंट आसपास का, गहराई से दर्शन करें। और गहराई से जब दर्शन होगा तो आप जैसे कि समय रुक गया है ऐसा अनुभव होगा। आपके पास कोई शब्द नहीं होंगे और एकदम मौन में डीप भगवान का वो जो रूप है आपके चित्त में समाविष्ट हो जाएगा। भगवान के उस रूप को चित्त में समाविष्ट करना है। इस प्रकार से उस रूप को हम समाविष्ट कर सकते हैं। जो आध्यात्मिक अनुभव है दर्शन के वक्त, जो आध्यात्मिक अनुभव है, नॉट नेसेसरी कि वो आध्यात्मिक अनुभव बहुत लंबा हो, वो जरूरी नहीं है। अब विग्रह के सामने 1 घंटा खड़े हैं, जरूरी नहीं है। भगवान के सामने जो हमको आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है दर्शन से, नॉट नेसेसरी कि वो बहुत लंबा हो, वो बहुत थोड़ा हो, लेकिन सघन हो, गहन हो, डीप हो। मे भी वो थोड़ा सा होगा, क्षणिक होगा, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? डीप होना चाहिए, गहन होना चाहिए, सघन होना जरूरी है ना? डीप होना जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर आप वहां पे जाने के पहले, जब हम जाएंगे 24 तारीख को, तो वहां जाने के पहले हम एक मेडिटेशन करवाएंगे आपको दर्शन के पहले, 10 सेकंड का मेडिटेशन। वो आप रोज अभी भी कर सकते हैं, रोज करिए मेडिटेशन। कैसा मेडिटेशन? जब आप घर में शांत रूप में, शांत अवस्था में, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, घर में शांति है, भगवान के विग्रह के सामने बैठिए और ध्यान करें। क्या ध्यान करें? कल्पना करें कि आप गर्भगृह के सामने खड़े हैं, तिरुपति में भगवान के गर्भगृह के सामने खड़े हैं। अब आपके मन में ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है कि वहां बहुत भीड़ रहती है, पर आप ध्यान में क्या करेंगे? ध्यान में सोचिए कि कोई नहीं है, सारी भीड़ जो है धुंधली सी, कुछ हल्की सी कुछ भीड़ इधर उधर कुछ कोई दिख रहा है, बट धुंधला सा है। कोई भीड़ नहीं है, केवल भगवान बालाजी का स्वरूप आपको दिख रहा है और आप खड़े हुए हैं। दोनों ही है, केवल भगवान है और आप है। उस क्षण में जब आप भगवान को इस प्रकार से ध्यान में देखेंगे, कोई दूसरा नहीं है, आपका ईगो भी नहीं है, ईगो भी नहीं है, भीड़ भी नहीं है,
दो ऑब्स्टेकल लगते हैं ना, तो ध्यान में ईगो को भी हटा दीजिए, भीड़ को भी हटा दीजिए और भगवान को ध्यान करिए, है ना। सो अब ध्यान कर रहे हैं, अब क्या कहेंगे भगवान को? क्या कहेंगे भगवान? ध्यान में स्थिति आ गई, वास्तव में आ गई, समझो भगवान बालाजी खड़े हैं और आप सामने खड़े, दोनों है, भगवान और आप दोनों ही बस देख रहे हैं एक दूसरे को। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? प्रार्थना होगी। क्या होगी प्रार्थना में? क्या होगा? हे भगवान, बहुत प्रॉब्लम है, मैंने इतना दिया, आप मुझे उतना दे दीजिए। भगवान बालाजी के पास लोग गोल्ड सोने का दान करते हैं, बोलते मैंने इतना ग्राम दिया, मुझे उतना किलो दे दो। है? क्या बोलेंगे? ग्रेटिट्यूड, है ना, भगवान का सेवा करो, भगवान की सेवा। हमारे हृदय में इसी रूप में आप स्थिर रहिए। हाँ, अब यहाँ से जाने के बाद भी हमारा जो भाव है वो आपके किसी प्रकार हृदय में बना रहे। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि वास्तव में भगवान को सब कुछ पता है, मांगने की क्या जरूरत है? भगवान के सामने खड़े हैं, बस शरणागति प्रकट होनी चाहिए, वो भगवान को है ना सब समझ में आ जाता है। भगवान को बोलने की आवश्यक, भावग्राही जनार्दन। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ बोल दिया तो क्या भगवान वो ऐसा करेंगे? हमने बोल दिया इसलिए कर लेंगे, ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? भावग्राही जनार्दन, भाव को एक्सेप्ट करते हो, भाव को देखते हो, है ना। आगे आएगा वर्णन, भगवान का विग्रह ध्यान से देखेंगे तो उनकी आंख जो है ना थोड़ी हल्की सी ऐसी पुसट सी है, उसके ऊपर डेकोरेशन करते हैं या कुछ तुलसी वगैरह ऐसे लगाते हैं या ऐसे, तो एज इफ वो आंख बाहर नहीं खुल रही, ऐसे अंदर साइड में खुल रही, ऐसा है। ऐसा भगवान का आंख है बालाजी का। उसका अर्थ ये है कि आप एक्सटर्नली कितने भी अच्छे प्रेजेंट करो अपने आप को, बालाजी तो आपके अंदर ही देखेंगे। आंतरिक, अंदर देखते हैं बालाजी। क्या करते हैं? अंदर का भाव देखते हैं, है ना। इंटरनल क्या पर्सनालिटी है आपकी आंतरिक, उसको वो देखते हैं। तो इसलिए भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान को ये भी मत कहिए। एक बार हम कई बार ये भी कहते हैं, हमने देखा है बहुत भक्तों को, बोलते हे भगवान, हे कृष्ण, हे वेंकटरमणा, हे गोविंदा, जो उचित हो मुझे दे दीजिए। बोलते हैं बहुत लोग, जो उचित हो। अरे मतलब आप भगवान को समझा रहे कि आपको पता नहीं है क्या उचित है क्या अनुचित है, तो इसलिए जो उचित है वो दे दीजिए। डोंट से एनीथिंग। क्या जरूरत है ऐसा भी बोलने की? कोई आवश्यकता है? हाँ, कोई आवश्यकता है? वो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं। सो तिरुमला जब हम जाते हैं तो बहुत अथक परिश्रम और बड़ी कष्टों से, बड़ी तपस्या करके वहां पहुंचते हैं। आज हम बहुत आसानी से जा सकते हैं, हमारे लिए शारीरिक तपस्या नहीं है कुछ भी, बहुत आसान हो चुका है, परंतु मानसिक तपस्या रोज करनी चाहिए। मन को रोज समझाना चाहिए, मन को रोज ट्रेनिंग देना चाहिए, मन के द्वारा रोज तपस्या करवानी चाहिए, है ना। मन को इधर उधर यहाँ वहां दौड़ने मत दीजिए, मन को नियंत्रित रखिए। शरीर की तपस्या हमको नहीं है, परंतु मन की तपस्या हमको अवश्य है। मन से तपस्या करिए। तो क्या करना चाहिए? तो हम शुरुआत में थोड़ा सा ही वर्णन करेंगे, जैसा कि हमने बताया बहुत लोग नहीं है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा क्लास के विषय में चर्चा करेंगे, दर्शन के विषय में, यात्रा के विषय में, और फिर और गहन चर्चा वहां पे करेंगे जब सब लोग रहेंगे। तो तिरुमला की विशेषकर जो ज्योग्राफिकल लोकेशन कहो या जो स्थान है, जो धाम है, ये तिरुमला की 7 पहाड़ियां है विशेषकर, है ना। उसको कहते हैं सप्तगिरी। 7 पहाड़ियां है जिसको क्या कहते हैं? सप्तगिरी।
ये सप्तगिरी का आधार क्या है? सो तिरुमला को सप्तगिरी या सप्तांचल इसलिए कहा गया है क्योंकि मुख्य रूप से वो 7 जो पहाड़ियां है, वो 7 पहाड़ियों का, प्रत्येक पहाड़ी का कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। और ऐसे कहते हैं कि वो अनंत शेष है, वो अनंत शेष है। और अनंत शेष के 7 भूर होते हैं ना, भगवान शेष के 7 फण, तो 7 फण जो है वो 7 फण अर्थात सप्तगिरी है। तो मुख्य रूप से शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि, ये सप्तगिरी है। शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि, ये 7 शिखर माने जाते हैं। सप्तांचल भी बोलते हैं उसको, सप्तांचल या सप्तगिरी, है ना। सो लास्ट का 7वां है वेंकटाद्रि। अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि। सो विशेषकर वराह पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण आदि के आधार पर ये तिरुमला का इतिहास कहा गया है या उसका पौराणिक महत्व बताया गया है। शेषांचल महात्म्य के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है। स्पेशली तिरुपति देवस्थान का जो ऑफिशियल उनके जो इंफॉर्मेशन सेंटर्स या साइट्स है, उसमें ये लोग उसको कहते हैं शेषांचल महात्म्य। और शेषांचल महात्म्य जो है उन्होंने वराह पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण और भविष्यादि पुराण, इसमें से भी वो सारा महात्म्य लिया हुआ है। तो जैसे कहा गया है, श्री वेंकटाद्रि शिखरालय काल मेघम श्री वेंकटाद्रि शिखरे विराजते। तो अर्थात क्या है, भगवान श्री वेंकटेश्वर है वो कहाँ पे है? वो कहा गया है वेंकटाद्रि शिखरे। वेंकटाद्रि का जो शिखर है उसके ऊपर वो विराजमान है ना। वेंकटाद्रि शिखरे भगवान वहां पे विराजमान है। तो पहला जो हमने देखा शेषाद्रि, शेषाद्रि अर्थात ये संपूर्ण सप्तगिरी का मूल है। 7 गिरी जो है, 7 पर्वत जो है, 7 पर्वत का मूल पर्वत कौन सा है? शेषाद्रि। संपूर्ण सप्तगिरी का ये मूल है। कई परंपराओं के अनुसार, जैसे मैंने अभी बताया, ये सारे सप्तगिरी 7 के 7, कई वो लोग ऐसे बोलते हैं कि ये अनंत शेष के अवतार है। कई लोग बोलते हैं अनंत शेष के फण है। कई लोग वहां पे परंपराओं में बताया गया है कि सप्तगिरी जो है ये क्या है? अनंत शेष के अवतार हैं। सो इसीलिए विशेषकर ये जो शेषाद्रि है, ये शेषाद्रि को अनंत शेष का विशेष अवतार माना गया है। और इसलिए शेषाद्रि के फण अर्थात बाकी के गिरी, शेषाद्रि अर्थात अनंत शेष का अवतार, अनंत शेष, और बाकी पर्वत अर्थात वो अनंत शेष के फण। इस प्रकार से भी कई बार समझाया गया है और इसलिए इसको शेषाचल या शेषाद्रि नाम भी दिया गया। शेष, अनंत शेष है ना, अनंत शेष के नाम से इनको शेषाद्रि नाम दिया गया है। कई बार इसका वर्णन भी आता है। संक्षेप में यदि समझे तो एक बार अनेक देवी देवता, सारे संपूर्ण देवी देवता भगवान अनंत शेष को प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करके कहने लगे, उनको प्रार्थना में यह कहने लगे कि हे भगवान, हे अनंत शेष, आप जो है कलयुग में स्वर्णमुखी नदी के पास कृपया विराजमान हो जाइए। इस प्रकार से देवी देवता प्रार्थना कर रहे थे वहां पे। प्रार्थनाएं तो करते जा रहे थे देवी देवता, अनंत शेष जी कुछ सुन नहीं रहे थे।
तो ऐसा कहा जाता है, संक्षेप में बता रहा हूँ, वायु और अनंत शेष जी, इन दोनों के बीच में एक प्रकार की स्पर्धा हो जाती है। तो वायुदेव अनंत शेष को वहां से उठाकर स्वर्णमुखी नदी के तट पे स्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार से अनंत शेष वहां पे स्थापित होते हैं। अनंत शेष क्यों स्थापित होते हैं वहां पे? क्योंकि बिना अनंत शेष के भगवान रहेंगे कहाँ पे? क्योंकि बाद में भगवान देवी देवताओं का भाव ये होता है कि जब अनंत शेष वहां पे स्थापित हो गए तभी तो भगवान वहां पे आएंगे। तो भगवान को बुलाना चाहते थे, तो इसलिए वो पहले अनंत शेष की इस प्रकार से स्थापना करते हैं। और क्योंकि कलयुग में भगवान जो है यहीं पे रहने वाले हैं, ऐसे देवी देवताओं का भाव होता है स्वर्णमुखी नदी के तट पर। तो आदिशेष अनंत शेष को हम जब देखते हैं तो आदिशेष अनंत शेष अर्थात भगवान को धारण करने वाली शक्ति। आदिशेष अनंत शेष कौन है? भगवान को धारण करने वाली शक्ति। और जो सप्तगिरी है, जो सप्तगिरी है वो भगवान के अवतरण को धारण करने वाली चेतना, कॉन्शियसनेस। क्या सप्तगिरी क्या है? भगवान को धारण करने वाली चेतना। और अनंत शेष क्या है? भगवान को धारण करने वाली शक्ति, पावर, पावर एंड कॉन्शियसनेस, है ना। अनंत शयनम देवम शेषाचल निवासिनम सर्वलोकैकनाथम तम वेंकटेशम भजाम्यहम, है ना। सो अनंत शयनम देवम, भगवान अनंत शेष वहां पे है और भगवान वहां पे शयन कर रहे हैं। अनंत शेष पे भगवान शयन कर रहे हैं। तो इसलिए शेषाद्री बहुत ही महत्वपूर्ण गिरी है ना। पहले ये लोग इस सप्तगिरी को पैदल चल के पार करके फिर अंत में वेंकटाचल में जाते थे, है ना, लास्ट में। परंतु अभी क्या होता है? अभी हम केवल सबका दर्शन करते करते, आंखों से दर्शन करते करते वहां पे भगवान के मूल विग्रह के पास हम पहुंचते हैं। सो दूसरा जो गिरी है नीलाद्री, यहाँ पे नील देवी ये गंधर्व कन्या है। नील देवी या नीला देवी ये गंधर्व की कन्या है, देवी स्वरूप है। परंपरा में ये बताया जाता है कि जब श्रीनिवास, अभी कथा हम बाद में कहेंगे जब सब लोग रहेंगे, श्रीनिवास जब भगवान श्री विष्णु श्रीनिवास के रूप में प्रकट होते हैं तो उनके मस्तक पे, मस्तक खाली रहता है, उनके मस्तक पे बाल नहीं होते हैं। तो कहा गया है जो नीलाद्री है वो उनके मस्तक को ढकने हेतु बाल, केश अर्पित करती है। श्रीनिवास के उस मस्तक को ढकने हेतु केश अर्पण करती है। तभी से केश दान की परंपरा वहां पे चल रही है ना। लोग जाके केश निकालते हैं, बाल अर्पण करके आते हैं। तो वास्तविकता ये भावना नील देवी के भाव से जुड़ी हुई है, त्याग के भाव से जुड़ी हुई है, और इसलिए उस शिखर को नीलाद्री कहा गया है। उस शिखर को नीलाद्री कहा गया है। त्याग और केश समर्पण, ये उस त्याग और समर्पण, समझो आप, त्याग और समर्पण का भाव उस गिरी का दर्शन करने से हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। त्याग और समर्पण। सो केश दान का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? केश दान का आध्यात्मिक अर्थ है मैं कैसे दिखता हूं, इसका समर्पण। मैं कैसे दिखता हूं, वो भाव को समर्पित कर दो, उसको शरणागति बोला गया। छोड़ दो उस भाव को। वहां मैं कैसा भी दिखूं, मैं कैसा भी दिखूं, है ना। इसलिए वहां पे क्या करते हैं? भगवान को केश दान करते हैं। उससे क्या होता है? मेरा अच्छा दिखने का, सुंदर दिखने का, या रूप की जो मेरी आसक्ति है, रूप के प्रति मेरी जो आसक्ति है, वो आसक्ति को दूर करने के लिए और अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए और
मैं कैसे दिखता हूँ, इस भाव से मुक्त होने के लिए केश अर्पण किए जाते हैं तिरुपति में। हम लोग कर सकते हैं, परंतु हम वहां पे नहीं करेंगे जहां पे वो लाइन से करते हैं। उसका कारण क्या है, हम लोग 60 लोग वहां पे करेंगे तो एक दिन स्पेशल केश करते वहां पे लाइन भी रहती है, वहां लाइन भी होती है, तो फिर स्नान करने के लिए भी जा सकते हैं। नहीं, हमारे संप्रदाय में प्रभु जी के लिए, हमारी गुरु परंपरा केवल प्रभु जी के लिए बोलती है। देखो, हम कोई भी चीज गुरु परंपरा के अलग नहीं करेंगे। कोई लोकल परंपरा है, जैसे हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो एकादशी व्रत करते हैं क्या? हम करते हैं ना, वहां नहीं करते, हम करते हैं ना। क्यों करते हैं? सो वहां पे हम हमारी परंपरा, क्योंकि प्रभु जी को ही बोला गया है, हमारी परंपरा में प्रभु जी को केश बाल काटने के लिए कहा गया, तो हम हमारी परंपरा को फॉलो करेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए वहां पे जाकर केश काटना, केश अर्पण करना, उसका अर्थ है रूप के आसक्ति को त्यागना, अहंकार को त्यागना। पूरे जीवन भर हमको एक समस्या सताती रहती है, मैं कैसे दिखता हूँ, मैं कैसे दिखता हूँ, मैं कैसे वहां 5-6 दिन हमको सोचना ही नहीं मैं कैसे दिखता हूँ, कैसे वहां करने का महात्म्य यहाँ से भी करेंगे तो कोई, वहां देखो, वहां जाके पहले कर लो, फिर वहां से यहाँ जब आएंगे 1 महीना हो जाएगा तो फिर यहाँ कर लो। तो नीलाद्रिनाथ नमस्ते नील केश प्रदायक नील देव्यार्पित केश भक्त दोष विनाशक, भक्त दोष विनाशक। अब ये निकालने से क्या होता है? भक्त दोष विनाशक। हमारा दोष जो सबसे बड़ा अहंकार, वो भक्त दोष विनाशक, भक्त दोष नाश हो जाता है। देन चौथा जो है गिरी, चौथा है गरुड़ाद्रि, तीसरा नंबर आप ध्यान में रखिए। गरुड़ाद्रि नेक्स्ट क्या है? गरुड़ाद्रि। अब गरुड़ाद्रि, गरुड़ क्या है? भगवान के वाहन है। गरुड़ाद्रि का संबंध भगवान के जो स्पेशल व्हीकल वाहन है उनसे संबंधित है। गरुड़ में वराह अवतार के बाद भगवान के लिए स्वर्ग से एक पवित्र पर्वत लाकर स्थापित कर दिया था, हाँ? वही गरुड़ाद्रि कहलाता है। तो वराह भगवान, जब पृथ्वी को भगवान ने जल से निकाला बाहर, तब वराह भगवान ने क्या किया? वराह भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि अब आप यहाँ पे मेरे लिए एक पर्वत लाइए, स्वर्ग से या उच्च कोटि के लोगों से लाओ। तो वहां से गरुड़ जी ने भगवान वराह जी की सेवा में एक पर्वत लाया। वो पर्वत वहां पे स्थापित हो गया। परंतु ये सब कौन है? कहा गया है ये सब भगवान के मस्तक पे है। तो इस प्रकार से वो पर्वत को स्थापित कर दिया गया और फिर भगवान वराह ने कुछ समय तक वहां पे विश्राम किया उस गरुड़ाद्रि पे। तो इसलिए उसको गरुड़ाद्रि कहते हैं। एक और लोकल मान्यता भी वहां पे ये है कि कहा जाता है कि स्वयं गरुड़ जी ने तपस्या कर यह वर पाया कि वह तिरुमलांचल पर पर्वत रूप में भगवान की सेवा में रहेंगे। एक यह भी मान्यता है, वो स्वयं ही गरुड़ जी स्वयं पर्वत बन गए भगवान की सेवा के लिए। उनको एक वरदान मिल गया था, तपस्या किया था उन्होंने, और इसलिए उन्होंने क्या किया? वहां पे पर्वत के रूप में स्थापित हो गए। गरुड़ाधिरूढ़ गोविंदम वेद वेद्यम सनातनम गरुड़ाद्रौ स्थितम देवम वंदे वेंकट नायकम। तो इस प्रकार से उस गरुड़ाधिरूढ़ गोविंदम, गरुड़ के ऊपर आरूढ़ है भगवान श्री गोविंद, वही वेंकटाधिपति वेंकट नायकम वहीं पे ही है। इसका दूसरा अर्थ है कि गरुड़ जी भगवान की सेवा में कितने तत्पर है, भगवान के प्रति कितने शरणागत है और कितना उनके पास वैराग्य है, और भगवान की सेवा में कैसे वाहन के रूप में नित्य लगे रहते हैं। सो ये जब हम गरुड़ाद्रि का दर्शन करेंगे तो हमको गरुड़ जी का वाहन रूप
गुरु जी की सेवा, गुरु जी की सेवा का स्मरण होना चाहिए। गुरु जी के भाव का, कौन सा भाव है? शरणागति, शरणागति के भाव का स्मरण होना चाहिए और वैराग्य का स्मरण होना चाहिए। जब हम गरुड़ाद्रि का दर्शन करेंगे, देन अंजनाद्रि, अंजनाद्रि अर्थात अंजनाद्रि को परंपरा हनुमान जी का, मतलब अंजनाद्रि जो पर्वत है ये विशेषकर माता अंजना वहां पे जब थी तो कई बार कई जगह पे कहा गया है कि यहीं पे हनुमान जी का जन्म हुआ, अंजनाद्रि पे। इनको भगवान की जन्म, सॉरी, हनुमान जी की जन्म स्थली मानी गई है। हाँ, ये इसको कहा गया है अंजनाद्रि। इसको क्या कहते हैं? अंजनाद्रि। क्योंकि अंजना माता ने यही पर तप करके हनुमान जी को प्राप्त किया था। अब जब इनका हम जब दर्शन करेंगे तो इनको क्या कहेंगे, इनको क्या प्रार्थना करेंगे? जब इनका दर्शन करेंगे अंजनाद्रि पर्वत का, तो वहां से भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा। हनुमान जी के पास क्या थी? भक्ति थी। हनुमान जी के पास शक्ति थी और निस्वार्थ सेवा भाव था। तो हनुमान जी को हम क्या मांग सकते हैं? उस पर्वत का दर्शन करते वक्त भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा से हमको प्रार्थना करना चाहिए। सो तिरुमला यात्रा में हनुमान तत्व का भी उपस्थिति है। हनुमान तत्व भी तिरुमला यात्रा में है। अंजना सुमहम वंदे तिरुमलाचलवासिनम भक्त शौर्य प्रदातारम हनुमंतम नमाम्यहम, है ना। तो भक्त शौर्य, भक्ति और शक्ति प्रदाते हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं, जो कहाँ पे है? जो अंजनाद्रि में स्थित है। तिरुमलाचल वासिनम, जो तिरुमला के वासी है। कौन? हनुमान जी। तो हनुमान तत्व भी वहां पे विराजमान है। उनसे हम प्रार्थना करते, भक्ति और सेवा हमारे अंदर हो, हम भक्ति करें, शरणागत हो, निस्वार्थ सेवा करें। इस प्रकार से हम हनुमान जी से वहां पे प्रार्थना कर सकते हैं। फिर वृषभाद्रि, वृषभाद्रि अर्थात वृषभासुर नाम का एक असुर था जिसने प्रचंड तप कर लिया था, बहुत तपस्या कर लिया था। और बहुत तपस्या करके उसी पर्वत पे उसने बहुत तपस्या, उसी स्थान पे उसने बहुत तपस्या किया था। और इतनी तपस्या किया कि अंत में भगवान विष्णु ने उसको मोक्ष प्रदान किया, उसको मुक्त कर दिया। तो उसी के नाम से उस पर्वत को वृषभाद्रि कहा गया है। तो जब हम इस वृषभाद्रि पर्वत का दर्शन करेंगे तो वहां पे पाप नाश और तपस्या का भाव, हमारे अंदर के सिंफुल एटीट्यूड, सिंफुल थॉट, सिंफुल एक्शंस, है ना, इन सब को हम कम करें, खत्म करें और तप करने का भाव रखें, है ना। वृषभाद्रि पे जब जाएंगे, जब वृषभाद्रि जैसे असुरों के पापों का नाश करके उसको भगवान ने मुक्त कर दिया, तो अब हम वो असुर से कम है कि ज्यादा है, किसको पता? है कि नहीं? असुर से कम है कि ज्यादा है? कम भी है, ज्यादा भी है, तो भी भगवान हमारे अनर्थों को निश्चित रूप से नष्ट करेंगे। ऐसी प्रार्थना हम वहां पे कर सकते हैं उस पर्वत का दर्शन करके। सो ये भगवान की अनंत करुणा का संकेत है। जिस पर्वत पर असुर भी मोक्ष पाते हैं, उस पर्वत के चरणों तक पहुंचने वाला भक्त कैसे निराश हो सकता है? निराश हो सकता है? नहीं हो सकता है। असुर भी जब मोक्ष जहाँ पे पा जाता है, तो जो भक्त वहां तक पहुंच रहा है, भले ट्रेन से जाए, फ्लाइट से जाए, जो पहुंच रहा है वो भी कैसे निराश हो सकता है? क्योंकि भगवान वहां पे करुण भाव में है। नारायणाद्रि, नारायणाद्रि का संबंध नारायण ऋषि अथवा स्वयं भगवान श्री नारायण की आराधना से जोड़ा जाता है। कई परंपराओं में इसे ज्ञानाद्रि भी कहा गया है, जहां से ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा मिलती है। सो नारायण अर्थात सर्वभूतांतर्यामी, सबके भीतर स्थित परमात्मा। तो ये जो स्थान है, ये कहा गया है, विशेषकर नारायणोपनिषद में भी इसका वर्णन है और इसको बताया गया है कि ये ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा यहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ पे नारायण ऋषि या स्वयं भगवान यहाँ पे नारायण के रूप में विराजमान है।
इसलिए उस पर्वत को नारायणाद्रि कहते हैं, है ना। सो नारायण परो ज्योतिर आत्मा नारायण पर, है ना। ये विशेषकर नारायण उपनिषदों का श्लोक है। नारायण परो ज्योतिर आत्मा नारायण पर, नारायण परो ब्रह्म नारायण महेश्वर। तो भगवान नारायण ही सब कुछ है, उसका अर्थ ऐसे कहा गया है। तो ऐसे भगवान नारायण वहां पे विराजमान है नारायणाद्रि पे, है ना। तो इस पर्वत का दर्शन करते वक्त हमको क्या भाव रखना चाहिए? हमको भगवत ज्ञान का भाव रखना चाहिए, क्योंकि नर नारायण ऋषि के पास भगवत ज्ञान था, तो भगवत ज्ञान का भाव रखना चाहिए और भगवत सेवा का ज्ञान। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? वैष्णव सिद्धांत के अनुसार मोक्ष का अर्थ क्या होता है? भगवत सेवा। मोक्ष मीन्स भगवत सेवा। तो भगवत सेवा का भाव हमें रखना चाहिए। वेंकटाद्रि जो मुख्य पर्वत है, वेंकटाद्रि। सो व्यंकट इस शब्द का अर्थ यदि देखेंगे, व्यंकट, व्यंग अर्थात पाप, कट अर्थात काटना, दहन करना। सो व्यंकट अर्थात पाप काटने वाले भगवान, है ना। पाप काटने में रममान है वेंकट रमणा। वो भक्तों के पापों को, अनर्थ को काटने में आनंद लेते हैं, रमन रमते हैं। किसमें रमते हैं? भक्तों के अनर्थों को काटने में रम जाते हैं। ऐसे भगवान वेंकट रमणा। तो ऐसे भगवान जो पापों को काट देते हैं वो वेंकटाद्रि पे स्थित है। और वेंकट ब्रह्म इनको कई बार कई ग्रंथों में कहा गया है, अर्थात शिखर। ये जो शिखर है ये ब्रह्म स्वरूप माना गया है। क्या स्वरूप माना गया है? ब्रह्म स्वरूप माना गया है, जहां से पाप छिन्न छिन्न हो जाते हैं। उस शिखर पे पहुंचते से ही पाप ब्रह्म स्वरूप होने के कारण सारे पाप छिन्न छिन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन। क्या कहा गया है? वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। वेंकटाद्रि के समान कोई स्थान दूसरा संसार में नहीं है, और वेंकट भगवान के समान दूसरे कोई देवता, दूसरे कोई भगवान आज कल युग में नहीं है। ऐसे ये लोक प्रचलित श्लोक है। कई बार जो वहाँ के जो संत महात्मा होते हैं वो भगवान की स्तुति में बहुत सारे श्लोक गाते हैं। तो ये वहां से उनके लोक जो संत है लोकल, उनके द्वारा गाए हुए कुछ श्लोक है। उसमें से श्लोक है, वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। सो वेंकट, हम उसको वेंकटेश सुप्रभातम से भी जोड़ सकते हैं। उसमें एक पंक्ति आती, श्री देवता गृह भुजानंतर दिव्यामृते श्री वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम, है ना। मुझे गाता नहीं आता है, किसी को गाता आता है, गाते आ सकता है तो गा सकते हैं। मैं मुझे इतना ही बताया, वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम, है ना। सो ये वेंकटेश सुप्रभातम से इसका वर्णन आता है। तो इस प्रकार से ये जो वेंकटाचल पर्वत है इसकी बहुत बड़ा कलयुग में बहुत महात्म्य है, क्योंकि कलयुग में हमको कोई तो ऐसा चाहिए जो हमारे कर्म काटे। तो कौन है साक्षात रूप में खड़े? वो वेंकटाचल, वेंकटेश भगवान है ना। तो इस प्रकार से सप्त पहाड़ियों का समग्र अर्थ यदि हम समझे, दार्शनिक अर्थ विशेषकर दर्शन के वक्त जो अर्थ हमने समझना चाहिए या जो भाव हमने रखना चाहिए, वो अर्थ ये है कि आदिशेष अनंत शेष के 7 मुख जो है वो अर्थात जीवन की 7 आध्यात्मिक सीढ़ियां, वो जो सप्त गिरी है वो अर्थात क्या, हमारे जीवन की 7 स्पिरिचुअल स्टेप्स, आध्यात्मिक सीढ़ियां। पहला पर्वत अर्थात इंद्रिय निग्रह। पहली सीढ़ी क्या है? इंद्रिय निग्रह। दूसरी सीढ़ी है आत्मशुद्धि, दूसरी सीढ़ी है मनोनिग्रह।
पहली सीढ़ी है इंद्रिय निग्रह, दूसरी सीढ़ी है मनोनिग्रह, तीसरी सीढ़ी है सत्व बुद्धि, सात्विक बुद्धि, चौथी सीढ़ी है संस्कार परिवर्तन, पांचवी सीढ़ी है आत्मशुद्धि, छठवीं सीढ़ी है आत्मशुद्धि, छठवीं है भक्ति की प्राप्ति और आगे की सीढ़ी है शरणागति। सप्तांचल का दर्शन होने से हमारे अंदर के ये 7 सीढ़ियां हमको पार हो जाती है, होना चाहिए, नहीं तो क्या दर्शन ले रहे हैं? फिर से एक बार बताता हूँ, पहली सीढ़ी क्रॉस करना है, 10 दिन हमारे पास है, 10 दिन हमारे पास है, वहां जाते जाते तो हमको सारी सीढ़ियां पार करनी होगी। पहली सीढ़ी क्या है? इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करो, अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, अनकंट्रोल मत होने दो। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को नियंत्रित करो, पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी है मनोनिग्रह, मन को नियंत्रित रखो। तीसरी सीढ़ी है सत्व बुद्धि, बुद्धि को सात्विक रखो, सात्विक स्तर पे प्लान करो, सात्विक स्तर पे सोच रखो, बुद्धि को सात्विक रखो। फिर नेक्स्ट सीढ़ी है संस्कार परिवर्तन, अर्थात ऐसे संस्कार अपनाओ, आध्यात्मिक संस्कार, जिससे हमारे अंदर नेक्स्ट लेवल का अपग्रेडेशन हो, परिवर्तन हो। संस्कार परिवर्तन, देन आत्मशुद्धि, देन भक्ति प्राप्ति, and then शरणागति। शरणागति वेंकटाचल के ऊपर जाके फिर हम भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे, दैट इज शरणागति। तब तक प्रणाम ही नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों में प्रणाम ही नहीं होगा। तो ये बातें करना बहुत आवश्यक है। सप्तांचल, सप्तगिरि का अर्थ ये होता है प्रत्येक गिरि का हम दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा अर्थ है हमारा वो जो प्रवास चलता रहेगा वैसे ही हमारा आंतरिक प्रवास भी चलते रहना चाहिए। भगवान के दर्शन के लिए जो प्रवास हम कर रहे हैं, सप्तगिरि पार करके दर्शन करेंगे, उसी प्रकार से हमारे आंतरिक प्रवास भी शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, आंतरिक प्रवास शुरू हुआ क्या? होना चाहिए, बहुत कम समय रह गया, 10 दिन, और एक बार वो चालू हो गया, प्रवास क्यों चालू ही रहता है है ना। तो इस प्रकार से सप्तगिरि शिखरेषु भक्ति भावेन तिष्ठन, सप्तगिरि शिखरेषु भक्ति भावेन तिष्ठन सर्व पापे प्रमुच्यते। तो कहा गया है जो सप्तगिरि तत्व को भीतर धारण करता है, क्या कहा है? सप्तगिरि शिखरेषु भक्ति भावेन तिष्ठन, भक्ति भाव से सप्तगिरि शिखर को अंदर तिष्ठन, स्थापित कर देता है, उस तत्व को अंदर स्थापित कर देता है। सर्व पापे प्रमुच्यते, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहाँ धारण करना है सप्तगिरि को? सप्तगिरि के तत्व को अंदर धारण करके यात्रा पे जाना है प्रभु जी। हाँ, सप्तगिरि के तत्व को अंदर धारण करके, हृदय में धारण करके यात्रा में जाना है। केवल टिकट निकाल के यात्रा में नहीं जा सकते है कि नहीं? वो तो टूर हो जाएगा, वो केवल टूर हो जाएगा, यात्रा नहीं हो जाएगी। सो इस प्रकार से सप्तगिरि का भाव रखते हुए भगवान के विग्रह का दर्शन, भगवान का दर्शन करना चाहिए। अब हम भगवान के विग्रह का संक्षेप चर्चा करेंगे। भगवान के जो विग्रह है, भगवान के विग्रह नहीं बोलना चाहिए, भगवान ही है, तो भगवान की हम चर्चा करेंगे। वहां पे जिस रूप में भगवान स्थापित है, भगवान का मूल रूप और भगवान का आसन। भगवान वहां पे लगभग 8 फीट की ऊंचाई रखते हैं, भगवान लगभग 8 फीट लंबे वहां पे है।
थोड़ा बहुत ऊंचा और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी ने कोई स्केल लेके उनको भगवान को कभी भी नापा नहीं जाता। इसलिए जब भगवान का वर्णन करते कि भगवान कितने ऊंचे हैं, तो कैसा वर्णन करते हैं, किसको पता है कैसे वर्णन करते हैं? नो, अनलिमिटेड। ऐसा भी करेंगे तो वो लिमिट हो जाएगा, नीचे का भी कोई लिमिट नहीं है ऐसा, और ऊपर का भी कोई लिमिट। कितने भगवान है, भगवान कितने बड़े, इतने बड़े हैं, इतने बड़े मतलब स्काई इज लिमिट, नीचे भी अनलिमिटेड, ऊपर भी कोई लिमिट नहीं, नीचे भी कोई लिमिट नहीं है। दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स हाउ भगवान इज। जब हम बोलते भगवान कितने, इतने है, भयंकर अपराध कर दिया आपने भयंकर अपराध हो गया, है ना। तो अभी कोई बोलेगा भगवान कितने, 8 फीट के, अरे क्या 8 फीट के, ये हमारे भौतिक दृष्टि को समझने के लिए बोला जाता है, बट भगवान की ऊंचाई कितनी है, अनलिमिटेड है। विग्रह रूप में कृपा करने के लिए भगवान 8 फीट के लगभग हो गए वहां पे, तो भगवान की कोई 8 फीट की ऊंचाई नहीं है, वो तो हो गए कृपा करने के लिए। तो 8 फीट के विग्रह लगभग थोड़ा ऊंचा है, सीधे खड़े हुए स्थानक मूर्ति है। स्थानक मूर्ति का अर्थ क्या होता है, स्थानक मूर्ति अर्थात वो अपने आसन से हिलती नहीं, वो भगवान कभी भी जब से प्रकट हुए अपने स्थान से हिले नहीं। स्थानक मूर्ति, स्थानक विग्रह वहीं पे खड़े हैं, और नीचे क्या है, कमल का उनके लिए आसन है। कमल के आसन पे उसको कहते हैं पद्म पीठ। कमल के आसन पे क्या कहते हैं, कभी भी आपके घर पे भी डीटी हो गए तो कमल के आसन पे खड़े हो गए तो क्या बोलना चाहिए, पद्म पीठ। तो भगवान पद्म पीठ पे खड़े हैं। ये मुख्य विग्रह है ना, ये संपूर्ण सप्तगिरी के प्रमुख विग्रह है, और उनको ध्रुव बेर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव बेर। बेर अर्थात विग्रह, ध्रुव बेर, बेर अर्थात विग्रह। और ध्रुव बेर क्यों बोला गया है, ध्रुव क्यों बोला गया है, तो जैसे ध्रुव तारा आकाश में स्थिर है, एकदम वेरी मच स्टेबल, स्थिर, वैसे ही ध्रुव बेर अर्थात ये ऐसे विग्रह है जो बिल्कुल हिलते नहीं है अपनी जगह से, फिक्स है। कब से, अनंत युगों से, पता नहीं कब से। आप इतिहास मत पढ़िए, कृपा करके ध्यान में रखिए, वहां जाके मुझे ऐसे ऐतिहासिक प्रश्न मत पूछिए, मैं एक का भी उत्तर नहीं दूंगा। ये अंग्रेजों के समय में मंदिर बांधा क्या, ये फलाने राजा ने ढिकना काम किया क्या, उसने उसके ऊपर वो मुकुट लगाया क्या, ये सब भौतिक ज्ञान है। ये सब क्या है, एकदम प्रॉपर भौतिक ज्ञान ही है। हमको क्या चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। हमारे दृष्टि से विग्रह अनलिमिटेड है। कोई ऐतिहासिक वाला पूछेगा तो मुझे तुरंत कोई होगा बहुत सत्य शुद्ध बोले, तो वो किसके हैं, पत्थर के हैं कि मार्बल के हैं कि अमुक पत्थर के कि तमुक पत्थर के कि कौन से पत्थर के हैं। तो इसका मतलब अभी तक यात्रा में वो आए ही नहीं। तो ऐसे सब प्रश्न अभी कोई नहीं पूछेगा, आध्यात्मिक प्रश्न पूछिए। भगवान अनलिमिटेड है, अनंत है, भगवान लीला करते हैं, भगवान करुणामय है, भगवान दया के सागर है, उसके लिए वो आए हैं। भगवान किसी भी माप से मापे नहीं जाते हैं, भगवान के ऊपर कोई भी नियम नहीं है ना। भगवान कैसे आए ये आप आध्यात्मिक स्तर पे बोल सकते हैं, परंतु भौतिक स्तर या ऐतिहासिक दृष्टिकोण को मुंबई में आकर चर्चा करेंगे। धाम में जाकर ऐतिहासिक दृष्टिकोण मत रखिए, मुंबई में आकर ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखिए। धाम में हमको केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखना है ना। सो इस प्रकार से भगवान ध्रुव बेर कहलाते हैं वहां पे, जो कभी हिलते नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा उत्सव हो, कुछ भी हो, वो उत्सव में भगवान को बाहर नहीं लाया जाता है, भगवान बाहर नहीं आते हैं। भगवान की भुजाएं कैसी है, तो भगवान की 4 भुजाएं हैं। ऊपरी दाहिने हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्र।
ऊपर के ही बाएं हाथ में शंख धारण किए, जो ऊपर के जो भगवान के हाथ ऊपर के दो क्या है, राइट हैंड में दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र है, बाएं हाथ में शंख धारण किए हुए। अब नीचे जो राइट हैंड है, नीचे का दाहिना हाथ है, वरद मुद्रा में भगवान है, वरद हस्त है। वरद हस्त अर्थात वो वरद हस्त भक्तों को अभय दान देता है। वरद हस्त क्या करता है, भक्तों को अभय दान देता है, भय से मुक्त करता है। क्या करता है, भय से मुक्त करता है। वरद हस्त भगवान को भय से, भक्तों को भय से मुक्त करता है, अभय वरदान देता है। और विशेषकर इसको अभय भाव में ही देखा जाता है। कौन सा हाथ, दाहिना नीचे का, और बाया जो भगवान का नीचे का हाथ है, जो विशेषकर ऐसे कमर पे टिका हुआ है, ऐसे टिका हुआ है कमर पे, बाया हाथ, वो उसको कई बार कटिहस्त भी बोला जाता है, कटिहस्त। तो वो कटिहस्त जो है वो अचल भाव में देखा गया है। और ये कटिवस्त जो है ये अभय मुद्रा है, और ये वरद मुद्रा बोली गई है। वो अभय मुद्रा, पहले वाला अभय मुद्रा है जो भगवान, जो भक्तों के भय को दूर करते हैं, और ये वरद मुद्रा अर्थात जो भक्तों को आवश्यक वरदान चाहिए वो आवश्यक बातों को प्रदान करते रहते हैं। तो वो कटिहस्त जैसे बोला गया है। वरद हस्त वरदान के लिए नहीं है, वो अभय के लिए। अब अभय के लिए ऊपर पहला जो सबसे राइट हैंड जो बोला गया है, जो इस प्रकार से है, इस प्रकार से, वो अभय मुद्रा है, नहीं अभय मुद्रा है। और वरद हस्त ये है, कटिहस्त जिसको बोला गया है, राइट साइड, ये अभय, ये वरद, ये अभय देता है राइट वाला, लेफ्ट वाला वरद। वरद अर्थात वरदान, वरदान अर्थात जो आवश्यक बातों को, जो भक्तों के लिए आवश्यक है वो प्रदान करने वाले है ना, वरद ये अभय। हाँ ठीक है। सो इस प्रकार से भगवान का विग्रह है, वहां पे जाके हम भगवान का दर्शन अवश्य करेंगे। फिर भगवान का तिलक है, भगवान का श्याम वर्ण है। भगवान को इतना सजाया जाता है, इतना डेकोरेट किया जाता है, इतना भगवान का श्रृंगार किया जाता है कि कई बार भगवान दिखते ही नहीं है। मतलब भगवान का जो श्याम वर्ण है, वो श्याम वर्ण कई बार दिखता नहीं, इतना सुंदर भगवान का श्रृंगार करते हैं। तो भगवान का मूलतः श्याम वर्ण है। भगवान दिखते तो बहुत गंभीर है, लेकिन है बहुत सौम्य। भगवान दिखने में गंभीर है, लेकिन है सौम्य। दिखने में भले यद्यपि गंभीर है, परंतु है कैसे, सौम्य भाव में है। आंखें सीधे देखने वाली है, आंखें जो है ना ऐसे सीधे देख रही है, परंतु आंखें नजर नहीं आती है। आंखों का कैसा वर्णन किया गया है, आंखें सीधे देखने वाली है परंतु नजर नहीं आते, क्योंकि सामान्यतः जो अलंकार वगैरह किए जाते हैं या तिलक लगाया जाता है, तिलक देखा होगा ना आपने, बहुत बड़ा तिलक होता है, तो तिलक कई बार आंखों तक आ जाता है, तो आंखें जो है, आंखें कुछ ढकी सी हो जाती है, जिससे ऐसे प्रतीत होता है कि भगवान भीतर की ओर देख रहे हैं। भीतर की ओर अर्थात हमारे भीतर की ओर। वो क्या दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि भगवान हमारे भीतर देख रहे हैं, हमारे अंदर क्या क्या भरा हुआ है, कितना पोल्यूशन है, वो भगवान हमारे अंदर देख रहे हैं, भीतर के भाव से देख रहे हैं। माथे पर बड़ा तिलक है, ऊर्ध्वपुंड्र श्री वैष्णव नमः, वैष्णव तिलक है। बीच में, तिलक के बीच में छोटा सा श्री चिन्ह है, वहां पे श्री चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान है। भगवान के तिलक में ही श्री चिन्ह है, कहा गया है, वो लक्ष्मी जी का संकेत है। रत्न जड़ित मुकुट पहने हुए भगवान, बहुत ऊंचा है, एकदम बड़ा रत्न जड़ित मुकुट से सुशोभित है, जो संपूर्ण विग्रह को राजाधिराज की मुद्रा का भाव देता है ना। ऐसे लगते हैं ना भगवान अखंड ब्रह्मांड नायक, सारे ब्रह्मांडों के नायक भगवान, मुकुट से ऐसे लगता है, राजाधिराज का भाव उत्पन्न होता है। भगवान के वक्षस्थल आभूषण और जो भी चिन्ह है वो भगवान के वक्षस्थल पे, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह है और कौस्तुभ मणि का चिन्ह है।
और उसी क्षेत्र में सूक्ष्म रूप में महालक्ष्मी विराजमान है। उसी क्षेत्र में सूक्ष्म रूप में महालक्ष्मी विराजमान है। वक्षस्थल पे क्या है? श्रीवत्सांक है और कौस्तुभ मणि है, दोनों का चिन्ह वहां पे विराजमान है। सो जब भगवान का विशेष अभिषेक करते हैं तब वो उनका दर्शन होता है। सो गले में अनेक प्रकार के हार है भगवान के, है ना। सो लक्ष्मी हारम, रत्नमाला है, अनेक प्रकार के। कंधों पर ऐसे नागभरणम कहते हैं उनको, है ना। एक कंधे पे आपने देखा है कभी नागभारण, ऐसे ऐसे रहते, ऐसे नागभारण, तो वो कंधे पे है। सर्प आभूषण बोला गया है उनको। तो इस प्रकार से भगवान का अलंकार है। भगवान पीतांबर पहनते हैं, है ना। भगवान नीचे पीतांबर पहनते हैं और ऊपर केवल सुवर्ण अलंकार ही पहनते हैं, सोने के अलंकार ही ऊपर पहनते हैं। ऊपर वस्त्र के रूप में सोना ही सोना पहनते हैं भगवान, पूरा स्वर्ण अलंकार, है ना। सो स्वर्ण रत्न कंठी करधनी बाजूबंद कंगन आदि से सब, ये सब कुछ स्वर्ण से अलंकृत है ना। अब उसके पश्चात भगवान का ठोड़ी चिन्ह, भगवान के चिन्ह पर कपूर का लेप रहता है हमेशा यहाँ पे, और भगवान के संपूर्ण अंगों पर चंदन कुमकुम आदि के लेपन होते हैं। संपूर्ण विग्रह भारी पुष्प मालाओं से, तुलसी मालाओं से, सुवर्ण आभूषणों से और नित्य बदलते अलंकरण से ढका हुआ रहता है। इसलिए जैसा कि हमने कहा मूल विग्रह बहुत कम दिखाई देते हैं। तो ये जो ठोड़ी पे भगवान का कपूर का लेप है, ये मैं सोचा था विस्तृत जब कथा करेंगे तब बताएंगे, परंतु संक्षेप में बताओ तो फिर समय बहुत होगा। नेक्स्ट टाइम जब हम वहां कथा करेंगे, सब लोग जब होंगे तब हमको उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। अब बालाजी विग्रह कैसे वेंकटाचल में प्रकट हुए, प्राकट्य क्या है, तो वराह पुराण, ब्रह्मांड पुराण, इन सारे पुराणों में ये कथा है, इन कथा का वर्णन है। जब भगवान ने वराह रूप में पृथ्वी को जल से उठाया तब उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि वैकुंठ से एक दिव्य पर्वत पृथ्वी पर लाकर स्थापित करो। कहाँ से? वैकुंठ से। तो ये जो पुराणों का नाम बताया, वराह पुराण, ब्रह्मांड पुराण, इन पुराणों के अनुसार भगवान वराह देव ने गरुड़ जी को वैकुंठ से पर्वत लाने के लिए कहा। इसलिए कई जगह पे ऐसा भी वर्णन है कि उन्होंने मेरू पर्वत लाया। मेरू पर्वत का एक भाग, अक्खा मेरू नहीं, मेरू पर्वत का एक भाग। तो गरुड़ वैकुंठ से, अब वहां पे कहा गया है उस मेरू पर्वत को, वो शास्त्र में उनके जो लोकल आगम वगैरह शास्त्र है उसमें कहा गया है, उसको क्रीडांचल भी कहते हैं। हाँ, क्रीडांचल। तो क्रीडांचल कहो या मेरू पर्वत कहो, या जैसा कि हमने कहा गरुड़ांचल, जो नित्य नाम है। तो जब भगवान ने उनको कहा वराह देव ने, तो वर्तमान में वेंकटाचल के रूप में वो गरुड़ जी उसको लाते हैं। तो वराह पुराण में बताया गया है कि वही वेंकटाचल है जो गरुड़ जी ने वराह देव के लिए लाया, वही क्या है? वेंकटाचल है। और फिर कहा गया कि गरुड़ जी भी स्वयं उसके बाजू में पर्वत बन के सेवा के लिए पर्वत के रूप में स्थापित हो गए हैं। तो मुख्य क्या है? वेंकटाचल के रूप में जो स्थापित है, जिसमें साक्षात भगवान विराजमान है, वो वेंकट पर्वत वेंकटाचल वो कहाँ से आया है? प्रभु जी वैकुंठ से आया है, इंपोर्टेड फ्रॉम वैकुंठ। इधर आपका अमेरिका से इंपोर्टेड रहता है तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने इंपोर्टेड बात लाई है करके। ये कहाँ से आए हैं? वैकुंठ से गुरु जी ने लाए हैं। तो इस प्रकार से वैकुंठ से पर्वत लाकर वहां पे स्थापित करते हैं, और भगवान स्वयं भी उस पर्वत पर निवास का संकल्प लेते हैं, वराहदेव। और फिर आगे चलकर श्रीनिवास वेंकटेश्वर भगवान वहां पे प्रकट होते हैं, भगवान श्री वेंकटेश्वर। तो भगवान वराह ये सब इसलिए करते हैं ताकि आगे जाके श्रीनिवास वेंकटेश्वर
इस पर्वत पे लीला कर सके, इसलिए उस प्रकार से वो करते हैं। तो ये जो भूमि है, हमको दो बातें इसमें समझ में, तीन बातें समझ में आई है। ये जो भूमि है जहाँ पे हम दर्शन करने जाएंगे, एक तो अक्षी भूमि वैकुंठ से लाई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये भूमि पहले वराह भगवान से पावन हुई, साक्षात वराह भगवान वहां पे रहते, और उसके पश्चात भगवान श्री विष्णु का अवतार वेंकटेश्वर भगवान है ना, श्रीनिवास, उनके अवतार से पुनः ये धरती पावन हुई। तो हमको ये तीन बातें समझ में आई है। जहां हम दर्शन करने जा रहे हैं वहां पे वो जो धाम है वो कहाँ से आए हैं, वहीं से आए हैं, और उस पे भगवान वराह भी रहे हैं, और भगवान श्रीनिवास वेंकटेश्वर भी वहां पे रहे हैं, और वो भगवान श्रीनिवास वेंकटेश्वर आज भी वहां पे, आज भी वो भगवान वहां पर हैं। अब ब्रह्मा मतलब वेंकटाचल महात्म्य परंपरा के अनुसार भगवान के कलयुग कृपालु रूप का वर्णन करते हैं। कलयुग में जो अति कृपालु रूप यदि कोई है तो वेंकटेश्वर भगवान है, ऐसा इस रूप से हमको अनुभव होता है। साधारणतः वहां पे ऐसी धारणा है, और इसलिए भगवान ने है ना वहां पे अर्चावतार धारण किया है, अर्चा विग्रह के रूप में वो आ गए, ताकि कलयुग में वो देख सके कि लोग क्या करते हैं, कैसे उनके ऊपर कृपा बरसाई जाए, कैसे वो केवल भगवान को दर्शन करने से, भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं अरे तुम कितने भव सागर में डूबे हुए हो, है ना, ऐसा हाथ है ना, भगवान बोलते अरे तुम कितना भी डूबो, मेरे दर्शन के लिए आ जाओ तो मैं ऐसा उठा लूंगा, है ना, ऐसा, इतना भगवान के लिए आसान है, बिल्कुल कमर पे हाथ रख के ऐसा बोल, मैजेस्टिक, है ना। तो भगवान ऐसे उठाने वाले हैं, भगवान केवल दर्शन मात्र से हमको इस कली के प्रभाव से उठाने वाले हैं, सुरक्षित रखने वाले, प्रोटेक्ट करने वाले हैं, है ना। ऐसे भगवान का वर्णन आता है, और इसलिए ऐसा करने के लिए तुमने वैसा अर्चा अवतार धारण किया। भगवान ने वो जो अर्चा अवतार जो धारण किया, क्यों किया, क्योंकि कलयुग में जीवों को उठाने के लिए, कलयुग के प्रभाव से जीवों को उठाने के लिए। ये विग्रह की विशेषता ये है कि ये किसी भी शिल्पी ने तराशा नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए विग्रह है, ये स्वयं प्रकट हुए विग्रह है। ये साधारणतः जो हम नियम वगैरह देखते हैं विग्रह के, बहुत बार हम आगम शास्त्र कहा गया है जिसमें अर्च विग्रह के नियमों का वर्णन आता है, आगम शास्त्र। तो आगम शास्त्र में भगवान की पूजा कैसे करते हैं, अर्च विग्रह कैसे होने चाहिए, उनकी स्थिति कैसे होनी चाहिए, किस वस्तु के होने चाहिए, उनको भोग कैसे लगे, अर्च विग्रह सेवा अर्थात आगम शास्त्र, अर्थात आगमन, वो आए हैं, कौन आए हैं, भगवान विग्रह के रूप में आए हैं, तो आगम शास्त्र बोले गए हैं। और वेदों में निगम शास्त्र है, तो निगम शास्त्र का अर्थ है, निगम शास्त्र अर्थात ऐसे शास्त्र जहाँ पे यज्ञ का वर्णन है, मंत्रों का वर्णन है, वो सारे प्रकार के जो विशेषकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र यज्ञ और विधि का पालन होता है, वो सारा शास्त्र निगम शास्त्र में है। और आगम शास्त्र में अर्च विग्रह से संबंधित संपूर्ण शास्त्र है। तो अनेक प्रकार के आगम शास्त्र में ये कहा गया है कि ये जो भगवान का विग्रह है, ये नॉर्मली सर्वसाधारण शास्त्रों में जैसा वर्णन किया जाता है, थोड़ा सा उससे भिन्न है, क्योंकि अतिशय दिव्य है। और जो वैखानस शास्त्र भी एक वैष्णव सिद्धांत है, जैसे पंचरात्रिक शास्त्र है, उसी प्रकार से वैखानस, शिव वैखानस, वैष्णव वैखानस, तो ये वैष्णव शास्त्र है जिसमें केवल विग्रह का डिस्क्रिप्शन होता है, विग्रह की पूजा कैसे की जाए, विग्रह का डिस्क्रिप्शन, पूर्ण वर्णन होता है। तो ये सब लोग इस विग्रह को क्या मानते हैं, ये दिव्य प्राकट्य मानते हैं इस विग्रह को। सारे शास्त्र ये क्या कहते हैं, भगवान का विग्रह है, ये दिव्य प्राकट्य है, ये किसी भी प्रकार से बनाया हुआ विग्रह नहीं है, दिव्य प्रकट हुआ है। और इस मुख्य विग्रह को ध्रुव बेर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसा पहले मैंने कहा, ध्रुव बेर कहते हैं, कोई उसको अनंत विग्रह कहते हैं,
अनंत विग्रह भी कहते हैं, कोई उसको मूल रूपम भी कहते हैं, मुख्य रूप भी कहते हैं। तो बहुत सारी कथाएं हैं, श्रीनिवास और पद्मावती की कथा भी है, तो वो सारी कथा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो भगवान किस प्रकार से वो विग्रह के रूप में बनते हैं, तो ऐसा बताया गया है कि जो श्रीनिवास और पद्मावती उनका विवाह वगैरह होता है, और विवाह होने के पश्चात, सब कुछ होने के पश्चात भगवान स्वयं वहां पे विग्रह रूप धारण कर लेते हैं, विग्रह रूप में वहां पे स्थित हो जाते हैं उसी स्थान पे। तो इस प्रकार से वो विग्रह हुआ है। सो भगवान वेंकटेश्वर का जो नाम है वो आप जानते हैं, व्यंकट अर्थात पाप को काटने वाला है। तो भगवान का इस विशेष गुण का वर्णन शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान कैसे आते हैं। तो भगवान ने अपना पहला चरण तिरुमला की उच्चतर चोटी पे रखा है, उसको कहा गया है श्रीवारी पादालु। जब भगवान वेंकटेश के रूप में आए, श्रीनिवास जब वेंकटेश बने, तो श्रीनिवास वेंकटेश कैसे बने, तो उसमें वर्णन आता है कि उन्हें अपना पहला चरण तिरुमला की उच्चतम चोटी पे रखा, सबसे टॉप मोस्ट हाइटेड जो है तिरुमला पर्वत की उच्चतम चोटी पे रखा, और उसको आज भी क्या कहते हैं, श्रीवारी पादालु, अर्थात श्रीनिवास के चरण, श्रीवारी पादालु। दूसरा उन्होंने रखा जो वर्तमान में आज की एज ऑन टुडे जो प्रवेश द्वार है मंदिर में जाने का, तो उसको बोला गया है तोरणम, प्रवेश, जहाँ प्रवेश द्वार है वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहा है तोरणम। दूसरा चरण भगवान ने तोरणम पे रखा, और तीसरा चरण भगवान ने आज वर्तमान में जो गर्भगृह है जहाँ पे भगवान विराजमान है, तो तीसरा चरण भगवान ने आज जहाँ गर्भगृह है उस स्थान पे रखा, और भगवान उस स्थान पे तीसरा चरण रख कर विराजमान हो गए, खड़े हो गए। भगवान खड़े ही है, खड़े हो गए भगवान तीसरे चरण में। पहला चरण टॉप मोस्ट शिखर, उच्चतम शिखर, दूसरा चरण प्रवेश द्वार, और तीसरा चरण गर्भगृह में, और गर्भगृह में तीसरा चरण रख के वहीं पे विराजमान। शिवालु, हाँ, शिवारी पादालु, है ना। सो अब भगवान इस प्रकार से वहां पे स्थित हो गए, तीसरा चरण रखा और स्थापित हो गए। तो इसलिए वर्तमान में उस स्थान को ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रह्म का स्थान, अर्थात मानो स्वयं ब्रह्म ही वहां पे स्थापित हो गए। क्या क्या, हाँ, जहाँ पे भगवान जो विराजमान है उसको ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। सो अब देखो, हम विग्रह के विषय में इसलिए समझ रहे हैं कि आपको दर्शन की लालसा और ज्यादा बढ़े, है ना। और विग्रह को स्थानक मूर्ति भी कहते हैं, उनको ध्रुव बेर, स्थानक मूर्ति, ब्रह्म स्थान, ऐसे अनेक नाम अभी तक बोले गए हैं, है ना। तो ये सब भगवान को वर्णन, भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। तो स्थानक मूर्ति, ध्रुव बेर, ये तीनों नामों से भगवान पूजित है। स्थानक मूर्ति, ध्रुव बेर, है ना, इन सभी से भगवान की पूजा की जाती है। सो वैखानस और पंचरात्रिक विधि में क्या, पंचरात्रिक शास्त्रों में क्या कहा गया है कि तिरुमला मंदिर में पूजा की जो विशेषकर मुख्य पूजा जो की जाती है, जैसे हमारे मंदिरों में पूजा होती है, तो किस प्रकार से पूजा होती, पंचरात्रिक विधि के अनुसार होती है। तो यहाँ पे जो पूजा होती है वैखानस आगम के अनुसार पूजा होती है। ये भी वैष्णव सिद्धांत है, ये भी वैष्णव शास्त्र है। कई बार पूर्व के समय में वैखानस आगम पर आधारित मानी जाती है, जिसमें भगवान श्री विष्णु के विग्रह के अंगों की विशेष रचना का वर्णन होता है, और भगवान के अंग, भगवान की मुद्रा, भगवान के आयुध, इन सब के लिए स्पष्ट नियम बताए गए कि कैसे इनकी पूजा की जाए। किसमें बताया गया है, वैखानस आगम,
इस शास्त्र में बताया गया है। तो पूर्व में इनिशियली, बहुत पूर्व के काल में, विशेषकर रामानुजाचार्य के समय में कई बार द्वंद्व होते थे, वहां पे द्वंद्व होते थे, और शिव भगवान के जो फॉलोअर बोलते थे ये शिव जी हैं, और वैष्णव फॉलोअर बोलते थे ये भगवान विष्णु है। बहुत उसके ऊपर बहस होती थी। एक दिन फिर शास्त्रार्थ हुआ विग्रह के सामने, वहां पे श्री रामानुजाचार्य थे, तो क्या किया जाए, तो निर्णय ये लिया गया कि परीक्षा लेते हैं विग्रह की। भाई विग्रह आप ही बताओ आप कौन हो। तो विग्रह, वो गर्भगृह में शंख और चक्र रख दिए जाते हैं, शंख और चक्र रख दिए जाते हैं, और रात भर में वो गर्भगृह को बंद, दोनों समुदाय क्या करते हैं, गर्भगृह को बंद कर देते हैं। तो ऐसे लोकल कहते हैं कि भगवान श्रीनिवास रात को रामानुजाचार्य को कहते हैं स्वप्न में, वो क्या कहते हैं, ये क्या कर दिया, ये क्या कर रहे हो, इधर सारे आयुध तुमने रख दिए हैं, मैं उठाऊं कैसे, मैं ऐसे नीचे उठ के फिर ऐसा कैसे नीचे रख दिया है सब, तो मुझे नीचे झुकना पड़ेगा, फिर उठाना पड़ेगा, ये कैसे, मैं विग्रह के रूप में बैठा हूं यहाँ पे, मैं तो विग्रह हूं, मैं ऐसे नीचे नहीं झुक सकता। तो रामानुजाचार्य को ऐसा वर्णन कहते हैं कि रामानुजाचार्य सुनकर बड़े ये हो गए, भगवान तो मुझे सेवा के लिए बुला रहे हैं। तो आचार्य रामानुजाचार्य जाते हैं और वो जो आयुध है शंख और चक्र विशेषकर, वो लेकर खड़े हो जाते हैं। तो वो लेकर खड़े हो जाते हैं तो तब भगवान स्वयं अपने हाथों से, उनके हाथ से वो लेते हैं, और वो फिर रामानुजाचार्य देखते हैं ऐसे पास में निकट जाके, अरे इन्होंने ले लिए हैं, ये सही तो लेकिन ऐसे निकट जाते हैं। तो रामानुजाचार्य के कंधे पे एक शंख और एक चक्र, दोनों का चिन्ह आ जाता है। तो तब से श्री संप्रदाय में जब दीक्षा देते हैं तो चिन्ह को अंकित करते हैं। तो कई लोकल परंपराएं है, अनेक प्रकार से उसकी चर्चा करते हैं। तो ये भी एक वर्णन है। कई बार ये भी कहा जाता है कि रात को शंख चक्र उसमें रख दिए गए उस विग्रह गर्भगृह में, और सुबह जब सब लोग सुबह उठे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, देखे तो भगवान शंख चक्र लेकर खड़े हुए थे। तो ये सिद्ध हो गया कि भगवान साक्षात श्रीनिवास विष्णु है। और तब शैवी जो शंकराचार्य वगैरह जो भी है शिव परंपरा में, वो भी मानने लगे और वो भी गुणगान करने लगे और वो भी भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान विष्णु की, कि भगवान विष्णु है। तो इस प्रकार से भगवान ना तो पत्थर के है, ना तो धातु के है, ना तो किसी चीज के है, भगवान चिन्मय है, ब्रह्म स्वरूप है, अर्चित ब्रह्म। उनको क्या कहते हैं, अर्चित ब्रह्म। भगवान किसके है पूछा आपको किसी, गिरधारी जी किसके हैं, अर्चित ब्रह्म। ये ब्रह्म है साक्षात, विग्रह ब्रह्म, अर्चित ब्रह्म है ना। सो अर्चा मूर्तिषु यह साक्षात पर ब्रह्म निरूप्यते तस्मै श्री वेंकटेशाय नमो ब्रह्मण रूपिणे। तो ये इस प्रकार से अर्च मूर्ति के रूप में ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। तो भगवान में कई बार चतुर्भुज की भी झलक दिखती है, चतुर्व्यूह। तो हमारे शंख चक्र और ये 2 नीचे की भुजाएं, इनका भी वर्णन आता है। तो विग्रह में भगवान विष्णु 4 भुजाओं सहित है, ऊपरी 2 भुजाओं में शंख और चक्र, और निचली 2 भुजाओं में एक है कटी के पास, और एक जैसा कि हमने वरद हस्त और अभय मुद्रा, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा, वरद हस्त अभय हस्त, इस प्रकार से भगवान विराजमान है। तो इस प्रकार से हमारे पंचरात्रिक विधि के अनुसार अनेक वैष्णव भक्त, वैष्णव आचार्यगण क्या कहते हैं, पंचरात्रिक शास्त्र में कहीं पे ये वर्णन है। तो क्या वर्णन है, तो उनको ये चारों चीजों को क्या कहा गया है, चारों चीजों को वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध कहा गया है। ये कौन है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है। ये पंचरात्रिक
शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है। सो एक ही विग्रह के अनेक तत्व संकेत में रूप में विराजमान है। इसी विग्रह में अनेक अनेक तत्व विराजमान है। ऐसी सुंदर ये विग्रह है। शंख चक्र गदा पद्मधरम च शाश्वतम हरिम सर्वशास्त्र प्रसिद्धिम तम वेंकटेशम भजाम्यहम। तो इस प्रकार से ये वेंकटेश है। शंख और चक्र, अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? शंख और चक्र, शंख चक्र अर्थात समय, काल चक्र, काल समय, और शंख अर्थात नाद ब्रह्मा। काल चक्र और नाद ब्रह्मा है ना। तो चक्र सुदर्शन अर्थात समय, कर्म फल और धर्म रक्षा का यह प्रतीक है। ये एक तो काल चक्र का प्रतीक है, समय का प्रतीक है, दूसरा वो कर्म फल का प्रतीक है, और तीसरा धर्म रक्षा का प्रतीक है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान कहते जब भी, भगवान का उसमें रूप ऐसा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए बताया गया है कि भगवान क्या करते हैं, उस चक्र से कलयुग धर्म का रक्षण करते हैं। दूसरी बात है काल चक्र, भगवान बोलते कालो अस्मि, मैं समय चक्र हूं, मैं काल हूं जो घूमते रहता है, चलते रहता है। चल, काल कभी रुकता है? काल चलते रहता है, चलते रहता है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि इस शंख चक्र को ले हाथ में उनके है, उसका अर्थ ये है कि भगवान कहते हैं कि वो काल, उसमें काल है, परंतु काल भी भगवान के नियंत्रण में है। और नाद ब्रह्म से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है, केवल नाद से, वो भी भगवान के नियंत्रण में है। तो नाद भी भगवान के कंट्रोल में, अर्थात संपूर्ण निर्माण भी भगवान के नियंत्रण में है, और काल भी भगवान के नियंत्रण में है। इसका अर्थ ये होता है। और तीसरा अर्थ ये होता है कि भक्त हृदय में यदि अधर्म है तो भगवान इस प्रकार से चक्र और शंख से भक्तों के हृदय के अंदर के अधर्म, अनर्थ, आसुरी प्रवृत्ति को नाश कर देते हैं, है ना। शंख जब से बजाते हैं आसुर भागने लगते हैं, है ना। शंख बजाने से आसुरी प्रवृत्ति का नाश होता है और दिव्य भाव जागृत होता है। तो इस प्रकार से ये शंख और चक्र दोनों का संकेत है। कई बार हम देखते हैं कि शंख जब बजाते हैं तो आसुरी प्रवृत्ति दूर होती, अर्थात दूसरा अर्थ उसका क्या है, हमारा आत्मा जागृत होता है, प्राण जागृत होता है, शुद्ध चेतना जागृत होती है शंख बजाने से। इसलिए प्रत्येक घर में सुबह शाम, कम से कम सुबह शाम शंख बजाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति ने सुबह शाम शंख बजाना चाहिए। उससे क्या होता है, उसमें प्राणिक ऊर्जा एक्टिवेट होती है, प्राण जागृत होते हैं। और ये प्राण का जागरण एक प्रकार से भगवान की पुकार है। प्राण का जागरण एक प्रकार से क्या है, भगवान की पुकार है। सो शंख ध्वनि से इस प्रकार से जब हम भगवान को पुकारते हैं तो अंदर के तामसिक भाव वो कांप उठती है। शंख ध्वनि बजाने से, शंख बजाने से हमारे अंदर के तामसिक भाव, अनर्थ प्रवृत्तियां जो भी कुछ है वो क्या हो जाती है, वो कांप उठती है, वो कांपती है ना। और इस प्रकार से फिर हमारे आत्मा का रक्षण होता है, चेतना का रक्षण होता है, शुद्ध चेतना हमको प्राप्त होती। शंखम चक्रम गदा पद्मम दत्ते विष्णु करे द्वे दर्शनम भक्त लोकानाम धर्म मार्गम सनातनम। तो इस प्रकार से भगवान भक्तों को शंख चक्र से दर्शन देते हैं। इसका अर्थ क्या है, भगवान भक्तों का काल से रक्षण करते हैं, भगवान भक्तों का अनर्थों से, अधर्म से रक्षण करते हैं, ऐसा उसका अर्थ है। अभय मुद्रा और वरद मुद्रा, इसके विषय में तो हमने बताया है। अभय मुद्रा और वरद मुद्रा, जो दाहिना हाथ है अभय मुद्रा, अभय मुद्रा अर्थात भय से मुक्ति, और निचला बाया हाथ है वो कटी के निकट वरद भाव से है। वरद भाव अर्थात जीवनोपयोगी जो भी आवश्यकता है भगवान पूरी करते हैं। उसका दूसरा अर्थ है अनुग्रह। ये ऐसा देख के भगवान ऐसे देख, जैसे विठ्ठलनाथ ऐसे दोनों हाथों से ऐसे है ना खड़े, तो ऐसा करके देख रहे, अच्छा
है ना, तो वो अनुग्रह दे रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, एक हाथ ऐसा करके जब हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान के चरणों में मस्तक टिक के भावपूर्ण तरीके से बोलते कि भगवान, हे भगवान, मैं आपके चरणों में शरणागत हूँ, तो फिर वो अभय मुद्रा है ना, तो भगवान उस मुद्रा से तुरंत हमारे हृदय का भय दूर कर देते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, भय है ना, हम डरे हुए हैं, सभी तो डरे हुए हैं, इसी तो दौड़ में लगे हुए हैं ना। यदि हम भयभीत नहीं होते तो इतना दौड़ते थे क्या? हमको डर है, भय है, तो भय को दूर करते हैं। तो भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, ये भगवान कृपा करके, है ना, मुझे मेरा ये भाव स्वीकार करे, मेरा ये शरणागत भाव स्वीकार करे। तो ये जब शरणागत होकर इस प्रकार से भाव प्रकट करते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं, हमारे हृदय के भय को दूर करते हैं। इसलिए शरणागति मतलब फर्स्ट अभय मुद्रा क्या है, शरणागति का स्वीकार करने वाली है। और दूसरी मुद्रा जो है वो क्या है, कटी मुद्रा, वो हमको क्या करती है, अनुग्रह देती है। अनुग्रह किसका देती है, भक्ति का देती है। तो जैसा कि हम भगवान के करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विनेशवंतु, भगवान के कर, तो भगवान के जो कर है उसमें बड़ी कमाल है, भगवान के चरण उसमें बड़ी कमाल है। करार विंदेन पदार विंद, भगवान को बड़ा विशेष लगता है उनके चरणों में क्या है, तो वह उनके चरणों को अपने हाथों से पकड़ते हैं। उनको लगता है बड़ा कुछ अमृत है इसमें, तो वो अपने ही चरणों को उनके हाथों से पकड़ते हैं। भगवान उनके चरणों को अपने हाथों से पकड़ते, फिर क्या कहा है, मुखार विंदेन विनेशयन्तु, तो वो चरणों को हाथ से पकड़ के मुख को लगाते हैं, टेस्ट जैसा उसका आस्वादन करना चाहते हैं। अंगूठे का, बच्चे छोटे होते हैं ना बालक रूप में, तो अपने अंगूठे को चूसते हैं। भगवान भी अपने अंगूठे को मुख में उसका टेस्ट स्वाद लेना चाहते हैं। तो करार विंदेन पदार विंदम, पद को कर से पकड़ के मुखार विंदम, मुख के पास ले जाते हैं। विनेशयन्तम, उसका आस्वादन देखना चाहते हैं, इसमें क्या इतनी टेस्ट है, काय की टेस्ट आ गई इसमें, इतना स्वाद कैसे आ गया है। वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम, तो वट के पत्र पे वो जो वट वृक्ष का पत्र है, पान है, उसके ऊपर शयन कर रहे बड़े शांति से, और ये इस प्रकार से अपने ही अंगूठे को स्वाद लेने का प्रयास करे। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, है भगवान, ऐसे बाल रूप के मुकुंद भगवान कृष्ण को हम मन से स्मरण करते हैं। तो भगवान उनके चरणों में ऐसी क्या विशेषता है, क्योंकि भगवान के चरणों में भक्तगण शरणागत होते हैं, भगवान के चरणों में भक्तगण अपना माथा टेकते हैं। तो भगवान सोचते कि इतने सारे भक्तों की भक्ति मेरे चरणों में स्पर्श कर गई है, लेट मी टेस्ट इट मुझे स्पर्श, मुझे उसका आस्वादन लेने दो, उसका स्वाद लेने दो, है ना। तो इस प्रकार से करार विंदेन पदार विंदम, तो इसी प्रकार से हम उन्हीं भगवान के चरणों में अपना मस्तक टेकते हैं। हम शरणागत होते हैं, चरणों में मस्तक स्पर्श करते हैं, तो हम शरणागत होते हैं। जब हम शरणागत होते हैं तब भगवान हमारे भय को दूर करते हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं कि मेरे उसी चरण पे ये शरणागत हो गया है, मेरे उसी चरणों को ये आश्रित हो गया है, आश्रय मिल गया है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, हमारे भय को दूर कर देते हैं। इसलिए ऐसी मुद्रा वरद हस्त बताया गया है। अब इसी प्रकार से मिलता जुलता श्लोक है, अभिष्ट वरदम देवम अवयम शरणेषणाम श्री वेंकटचलाधीशम नमामि शरणार्थरम। तो उसी का अर्थ क्या है, अभिष्ट वरदम देवम, ये क्या करते हैं, ऐसा वरदान देते हैं, सब इष्ट जो है, सब जो आवश्यक है वो प्राप्त हो जाता है, हारे भय को हम नष्ट कर देते हैं। ये ऐसे वरदान देने, इनका दर्शन होने से क्या होता है, सारे भय नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अभिष्ट वरदम देवम, ऐसा वरदान वो देते हैं। फिर अभयम शरणेषणम, और अभय वो क्या करते हैं, जो शरणेषणम, जो शरण आ जाता है उसको अभय प्रदान करते हैं। श्री वेंकटचलाधीशम नमामि शरणार्थदम, हे वेंकटेश, हे वेंकटेश भगवान, मैं आपके चरणों में शरण आया हूँ।
चरणों में शरण जाने से भगवान को प्रसन्नता मिलती है ना, भगवान को प्रसन्नता मिलती है। काले श्याम वर्णम, भगवान का जो, भगवान किस प्रकार से है, भगवान श्याम वर्ण के हैं। कौन से वर्ण के हैं? श्याम वर्ण के हैं। विग्रह गहरे श्याम वर्ण के हैं, ऐसे साधारण हल्के फुल्के नहीं, गहरे श्याम वर्ण के हैं। अब वो श्याम वर्ण के क्यों है? हाँ, बाह्य दृष्टि से तो अंधकार, अंधकार बताया गया श्याम वर्ण को, लेकिन बाहर से अंधकार और अंदर से प्रकाश, तो श्याम वर्ण का एक ये भी अर्थ होता है। दूसरा एक अर्थ होता है डीप डार्क, यदि कोई चीज है डीप डार्क, तो डीप डार्क में आप कितना भी लाइट डालो, कितने भी कलर डालो, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना, डीप डार्क। तो भगवान ऐसे ही है, सारे विचारधाराओं को, सारे भावों को, सबको, सारे संसार को अपने विग्रह में समाविष्ट कर लेते हैं। इसलिए श्याम वर्ण है भगवान का, है ना। भगवान कृष्ण वर्ण सारे भावनाओं, सारे भावों को, सारे विचारों को, सारे प्रवृत्तियों को, वृत्तियों को, सबको डिसॉल्व कर देते हैं अपने अंदर, है ना, समाविष्ट कर लेते हैं अपने अंदर। सारी बातों को, सारे गुणों को समाविष्ट कर लेते हैं, समेट लेते हैं। तो भगवान सभी को समेटने वाले हैं सभी के भाव को समेटने वाले हैं, सभी की इच्छाओं को, सभी की प्रवृत्तियों को, स्वभाव को, सभी को समेट लेते, किसी को रिजेक्ट नहीं करते, किसी के भाव को किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते, सब उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है ना, विलीन हो जाता है भगवान के अंदर। और इस प्रकार से कृष्ण स्तोत्र में कहा गया है, श्यामम हिरण्य परिधम वनमाल्य बहिर् द्विरेखांक कौस्तुभ लत्स कटितोत्कट समंगलम। अर्थात श्याम वर्ण वह है जो सबको अपने में समा लेता है, सबको अपने में समा लेता है। तो बालाजी भगवान का जो वर्ण है वो क्या है? श्याम वर्ण है। श्याम वर्ण अर्थात हम जब जो भी भाव से हम जाएंगे, जो भी प्रवृत्ति से हम जाएंगे, जो भी इच्छा से हम जाएंगे, पता नहीं कौन सी इच्छा से क्या क्या जाएंगे, कौन कौन जाएंगे, वो सारी इच्छाएं, सारे भाव, सब कुछ भगवान में समाविष्ट हो जाएगा। भगवान सारे भाव को समेट लेंगे सभी के। अच्छा, हम ही 40, 50, 60 लोग नहीं जा रहे, करोड़ों की संख्या में लोग वहां पे आ रहे हैं। हाँ, वो करोड़ों लोगों के सारे भाव को भगवान समेट लेते हैं। भगवान पूरा टाइम समेटने का ही काम करते हैं एब्जॉर्ब होते जाता है उनके अंदर। श्याम वर्ण है तो समेटते रहते हैं। भगवान विग्रह में जैसा वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि लक्ष्मी जी का निवास का संकेत है, और दूसरा कौन सा है? श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि। तो श्रीवत्स अर्थात लक्ष्मी के निवास का संकेत है। उसका दूसरा अर्थ क्या है? करुणा और संपन्नता, है ना। करुणा और संपन्नता का संकेत मिलता है श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि से। सो दोनों भगवान के वक्षस्थल पे है। तिरुमला परंपरा में वेंकटेश भगवान सदा लक्ष्मी जी के साथ ही विराजमान रहते हैं, सदा लक्ष्मी जी के साथ ही विराजमान रहते हैं। इसीलिए वहां पे धन दान और अन्न दान दोनों का विशेष महत्व है। लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल पे विराजमान होने के कारण वहां पे विशेषकर धन दान और अन्न दान विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। श्री वत्सांक महोनिसम श्रीकंठ गरुड़ध्वजम श्रीनिवासम श्रियपतिम वेंकटेशम नमाम्यहम। यही बात इसमें बताई गई है। श्री वत्सांक महेर्निशम, भगवान के वक्षस्थल पे वत्सांक है। श्रीकंठ गरुड़ध्वजम, श्रीकंठ भगवान के कंठ पे क्या है? कौस्तुभ मणि है। श्रीनिवासम श्रिय, साक्षात लक्ष्मी जी वहां पे विराजमान है। और इस प्रकार से ऐसे भगवान श्री वेंकटेश को हम प्रणाम करते हैं। तो अनेक प्रकार से वर्णन है। लक्ष्मी जी वहां पे दूसरे भाव में सूक्ष्म रूप में भगवान के तिलक के पास भी विराजमान है। लक्ष्मी जी तिलक रूप में, श्री चिन्ह के रूप में भी वहां पे लक्ष्मी जी विराजमान है।
सो वहां पे कई बार लोग वेंकटरमणा गोविंदा इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। पूजा वगैरह विधि में वही बहुत से लोग ओम नमो नारायण, ओम श्री वेंकटेशाय नमः वगैरह बहुत सारे मंत्र हैं, उनका वो वर्णन उच्चारण करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम जब वहां पे उच्चारण करेंगे तो हम अपने गुरु परंपरा के उपदेशों के अनुसार अपने महामंत्र का उच्चारण करेंगे। अब भगवान के विग्रह की और कुछ विशेषताएं हम देखते हैं। ध्रुव बेर, उत्सव बेर वगैरह ऐसे जो बेर है वहां पे पंच बेर के रूप में वहां का पूजा होता है। कौन से रूप में? पंच बेर। सो वैखानस परंपरा में एक ही भगवान को 5 प्रकार से पूजा जाता है। वैखानस या पंचरात्र विधि के अनुसार एक ही भगवान के विग्रह को 5 रूप में पूजा जाता है। उसको कहते हैं ध्रुव बेर, कौतुक बेर, स्नापन बेर, उत्सव बेर और बलि बेर। इनको पंचबेर कहते हैं। क्या क्या? ध्रुव बेर, कौतुक बेर, स्नापन बेर, उत्सव बेर, बलि बेर। सो जब वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जो भगवान मंदिर में विराजमान होते हैं वो केवल एक मूर्ति के रूप में एक जगह खड़े रहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि वो भगवान 5 रूपों में भक्तों के साथ संबंध रखते हैं। कितने रूपों में? 5 रूपों में भक्तों के साथ संबंध रखते हैं। इन पांचों रूपों को बेर कहा गया है। इन 5 रूपों को बेर कहा गया है। पर भले ही विग्रह भिन्न भिन्न है, विग्रह कहा जाता है अमुक बेर, ये बेर, परंतु मूल विग्रह एक ही है। मूल भगवान एक ही है। जो मूल है वो भगवान एक ही है। जैसे एक ही सूर्य मानो अलग अलग मिरर में, दर्पण में अलग अलग रिफ्लेक्ट होता है। एक ही सूर्य एक ही है, परंतु 10 मिरर रखे तो 10 में अलग अलग रूप दिखते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान एक ही है, परंतु वो अलग अलग रूप में, इस प्रकार से विशेषकर 5 रूप में विग्रह सेवा में वो दिखते हैं। सो परब्रह्म एक ही है, पर अर्चा पूजा के लिए वो कई रूपों में उतरते हैं। भगवान वो एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा के लिए भिन्न भिन्न रूप में उतरते हैं। वो उतर जाते हैं भिन्न भिन्न टाइप की पूजा के लिए। पूजा के भी अनेक प्रकार है। प्रत्येक बेर का अपना एक क्षेत्र है, अपना एक नियम है और अपना एक आध्यात्मिक अर्थ है। प्रत्येक बेर का अपना एक क्षेत्र है, अपना एक नियम है और प्रत्येक का अपना एक आध्यात्मिक अर्थ है। अब हम पहला बेर देखें तो ध्रुव बेर जो मुख्य विग्रह है, मूल विग्रह। ध्रुव का अर्थ अचल स्थिर है, जो हमने पहले बताया है, जो हिले ही नहीं, वही मुख्य गर्भगृह की विग्रह है। सो वही यह विग्रह है जो मंदिर का हृदय है। ध्रुव बेर वो विग्रह है जो मंदिर का हृदय है। सभी अन्य बेर इसी के सहायक है या इसी के प्रतिनिधि है। प्रमुख बेर या मुख्य हृदय कौन से है? ध्रुव बेर। ध्रुव बेर पर ही पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा मानी जाती है। दूसरे किसी भी विग्रह पे पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। आगम में भी अर्चावतार का केंद्र है। आगम शास्त्र में भी बताया गया है कि अर्चावतार, भगवान साक्षात अवतार लेते हैं अर्च विग्रह के रूप में। तो वो जो अर्च विग्रह के रूप में साक्षात अवतार लेते हैं वो क्या है? ध्रुव बेर। देन उसके पश्चात आता है कौतुक बेर। कौतुक बेर अर्थात भगवान का निजी रूप, भगवान का पर्सनल फॉर्म। अर्थात कौतुक शब्द कौतुकम से आया है। कौतुकम अर्थात प्रिय, कौतुकम अर्थात विशेष, है ना। तो आनंद देने वाला। तो ये जो भगवान का रूप है
ये बहुत छोटा रूप होता है, ये छोटा रूप होता है, बहुत ही सुगम रूप है, मतलब हमारे लिए इजी टू सी, इजी टू हैंडल, सुगम रूप होता है, जिसे आंतरिक गृह पूजा, गुप्त सेवाएं, नित्य उपचार आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये एक ऐसा वो भगवान का रूप होता है जिसमें हम भगवान के साथ पर्सनल सेवा कर सकते हैं। जो भक्त जिसका जैसा भाव है, वो यदि भगवान की मान लो कुछ से फॉर एग्जांपल कोई अभिषेक करना चाहता है, या अभिषेक नहीं तो कोई पर्सनल सेवा करना चाहता है, पर्सनल प्रकार से ड्रेसिंग करना चाहता है, कुछ विधि से कोई दूसरा सेवा करना चाहता है, तो वो विग्रह के साथ तो नहीं कर सकता है। तो ये वो विग्रह उस भक्त के लिए पर्सनल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अंतरंग भक्त, अंतरंग के स्तर पे आ जाते हैं, छोटे बन जाते हैं और उस भक्त के भाव का स्वीकार करते हैं। उसको क्या कहा गया है? कौतुक बेर। क्या कहा गया है? कौतुक बेर। उसके पश्चात हम देखते कई मंदिरों में यही पर भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध जोड़ते हैं या व्यक्तिगत सेवा की जाती। जैसे मान लो भगवान को विश्राम करवाना है, तो जो ध्रुव बेर है उनको विश्राम कराएंगे। जैसे अपने मंदिर में भगवान को विश्राम, शयन में जाते हैं भगवान, तो विश्राम करवाना है, तो बड़े विग्रह को विश्राम नहीं करवाते, तो क्या करते हैं उस समय कौतुक बेर को विश्राम करवाते हैं, वो भगवान विश्राम करने लगते हैं, है ना। शयन, विश्राम, अर्घ्य, तिलक, ये सब जो होते हैं ये इस प्रकार से कौतुक बेर के साथ ही होते हैं। सो सिंपल भाषा में ध्रुव बेर सार्वजनिक रूप से है और कौतुक बेर अंतरंग रूप से है, निजी रूप से है ना। भगवान वही है पर कौतुक बेर भक्त के हृदय के और निकट आते हैं। नेक्स्ट है स्नापन बेर। स्नापन बेर अर्थात स्नान बेर या तीर्थ बेर भी इनको कहा जाता है। सो जो ध्रुव बेर होते हैं उनका रोज अभिषेक तो नहीं कर सकते हैं, है ना, तो इसलिए उनका रोज अभिषेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये जो तीसरे स्नापन बेर है, स्नान बेर, ये तीसरा रूप लेके आते हैं, फिर इनका अभिषेक किया जाता है। वो नेक्स्ट है। तो ये इनका क्या होता है, केवल इनका अभिषेक किया जाता है ना। इनको विशेष प्रकार से अलग रखते हुए उनके ऊपर अभिषेक, महास्नान इत्यादि तीर्थ प्रयोग, ये सब उनके लिए उनकी सेवा में की जाते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? ये स्नापन बेर वह रूप है जिसमें भगवान को बहते हुए जल के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है? बहते हुए जल के साथ जोड़ा जाता है। जैसे हमारे भीतर के संस्कार की धुलाई या पाप प्रक्षालन या शुद्धि हो। जैसे हम कहते हैं भगवान का जब हम अभिषेक करते तो हम शुद्ध होते हैं, क्योंकि जल से अभिषेक करते हैं और जल क्या है? धोने का काम करता है। जल से धुलाई होती है ना, भगवान का जल से अभिषेक होता है पर एट द सेम टाइम हमारी अंदर से धुलाई होती है। ये उसका दूसरा अर्थ है। तो ये भगवान हमारी शुद्धि के लिए और हमारी धुलाई करने के लिए ये रूप लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं? स्थापन बेर या स्नान बेर, है ना। क्या कहते हैं? नेक्स्ट है उत्सव बेर। उत्सव बेर अर्थात चलंत। ये क्या करते हैं? ये लोक संग में उतर जाते हैं। इनको लोगों का संग चाहिए, तो ये उधर से सीधा लोगों के संग में उतरने का कार्यक्रम करते रहते हैं, है ना। तो उत्सव बेर वह विग्रह है जो रथ पर, पालकी पर, शोभा यात्रा में, ब्रह्मोत्सव की डोली में, है ना, स्नान यात्रा इत्यादि में इनको बाहर नहीं निकाल सकते। ध्रुव बेर को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसलिए भगवान लोगों के बीच आने के लिए उत्सव मूर्ति का रूप धारण करते हैं। लोगों के बीच में आने के लिए उत्सव मूर्ति का रूप धारण करते हैं। पालकी में बैठने के लिए तो उनको लोगों का he wants to have some kind of, भगवान कुछ समय तक लोगों के साथ एंजॉय करते, चलो इसके साथ ये कैसा सोचता है, वो कैसा सोचता है, ये क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, इसके हृदय में क्या है, चलो उनके साथ जाएंगे तब पता चलेगा, ऐसा सोचते हैं भगवान। तो लोगों के साथ जाने के लिए पालकी के रूप में यहाँ पे पालकी पे या
है ना, ब्रह्मोत्सव में वगैरह वो नौका विहार में वो आ जाते हैं। तो वो और मुख्य विग्रह ध्रुव विग्रह तो नहीं आ सकते, तो ये अवतरित होते हैं, उतर जाते हैं उत्सव मूर्ति के रूप में। तो ये क्या है, उत्सव बेर है ना। नगर भ्रमण, परिक्रमा, ब्रह्मोत्सव, सहस्त्र द्वीप, जल यात्रा, ये सब इसी उत्सव बेर के माध्यम से होती है। शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, भगवान केवल मंदिर के भीतर नहीं, बाहर की दुनिया में भी चक्कर लगाते हैं बाहर भी घूमने निकलते हैं। यह हमको उत्सव बेर से प्रकट होता है। भक्त के लिए केवल भगवान का ये संदेश है कि भगवान केवल ध्यान में नहीं, जीवन के उत्सव में, गलियों में, घरों के सामने, समाज के बीच में भी उपस्थित है। भगवान को केवल आप मंदिर में रिस्ट्रिक्ट मत करके, भगवान मंदिर में ही रहते हैं। उत्सव विग्रह हमको ये सिखाता है कि भगवान केवल हमारे सिंगल फोकस ध्यान में ही नहीं बसते हैं, तो भगवान हमारे जीवन के प्रत्येक उत्सव में आते हैं, उत्सव विग्रह के रूप में। भगवान गलियों में, घरों में, सब जगह पे, समाज के बीच सब जगह पे उपस्थित हो सकते होते हैं। और फिर नेक्स्ट है बलि बेर। बलि अर्थात रक्षण, संतुलन और रक्षा। भगवान क्या करते हैं, बलि बेर अर्थात ये विग्रह है जो खास तौर पर बलि क्रिया अर्थात रक्षण की क्रिया के लिए, जो रक्षण के लिए विराजमान होते हैं ना। तो द्वार पूजा, दिक्पाल पूजन और क्षेत्र रक्षा के लिए नियत होता है। बलि क्रिया अर्थात जैसा प्रोटेक्शन के लिए, बलि महाराज का रक्षण किया ना भगवान ने, जब भगवान बलि महाराज नीचे राजा बन गए तो भगवान के द्वारपाल, तो बलि रक्षा। तो इस प्रकार से बलि बेर ये भगवान ये जो विग्रह होता है, ये द्वार पूजा, दिक्पाल पूजा वगैरह, ये क्षेत्र रक्षा के लिए होता है। जैसे आपको ये पता होगा कि नहीं पता नहीं, मंदिर में भिन्न भिन्न कोने में जब भगवान की स्थापना की जाती है पंचरात्रि की विधि के अनुसार, तो भिन्न भिन्न स्थानों में बलिपीठ तैयार करते हैं, है ना। ध्वज स्तंभ बनाते हैं, घंटे की पूजा होती है, ध्वज स्तंभ की पूजा होती है, बलिपीठ बनाते हैं। तो अनेक प्रकार की बात ये जो होते हैं, इसको बलि क्रिया कहते हैं। ये रक्षण हेतु होती है मंदिर का, सबका वो रक्षण का प्रतीक माना जाता है। सो मंदिर क्षेत्र, ग्राम क्षेत्र, भक्त समाज की सूक्ष्म स्तर पे ये रक्षा करता है। ये विग्रह उसको क्या कहते हैं, बलि बेर। दोष निवारण और ऊर्जा संतुलन के लिए भी बलि बेर की स्थापना होती है मंदिर में। जो अदृश्य अशुभ शक्तियों से रक्षा और धर्म क्षेत्र की सीमा तय करता है, वो बलि बेर है। तो जो अदृश्य और अशुभ शक्तियों को से रक्षा करने वाला बलि बेर। तो इससे यह भी हमको समझ में आता है कि भगवान केवल अनुग्रह ही नहीं करते, बल्कि भक्तों का रक्षण भी करते हैं, और रक्षण करने के लिए बलि बेर के रूप में आ जाते हैं। तो यह भी वहां पे एक विग्रह है ना। इस प्रकार से वहां पूजा होती है। तो इस प्रकार से पंचबेर यही है। पंचबेर इनको सब संक्षेप में मैं बताऊं। ध्रुव बेर अर्थात भगवान का अचल और मूल रूप, केंद्र, ब्रह्म तत्व, मूल रूप। कौतुक बेर भगवान का अंतरंग, निकट, निजी रूप, भक्त के हृदय से जुड़ जाता है ना। तीसरा है स्नापन बेर, शुद्ध संस्कार, अभिषेक और तीर्थ रूप को स्वीकार करता है, पाप क्षालन करता है और हमारे अंदर के अनर्थों की धुलाई करता है ना। उत्सव बेर चलंत है, लोक संग में उतरने वाला भगवान का ये रूप है। बलि बेर संरक्षण करता है और शक्ति रूप में विराजमान रहता है। इस तरह एक ही भगवान के 5 प्रकार के विग्रह वैखानस शास्त्र के अनुसार तिरुपति बालाजी के वहां पे इनका पूजन होता है। आपने कई बार देखा होगा, हम कहीं दर्शन के लिए हम गए थे लास्ट में दर्शन के लिए, तो अचानक एक पालकी आई और बहुत विशेष प्रकार से वो पालकी सब यहाँ वहां गए दर्शन के लिए, तो वहां पे कोई विग्रह थे। तो ऐसे इनका बहुत सारे प्रकार से पूजनम होता है। तो ये सारे विग्रह है वहां पे, इतनी सारी पूजाओं का स्वीकार करने के लिए हमको एटलीस्ट ये यात्रा के पहले कम से कम पता होना चाहिए। भले ये आपको नाम स्मरण न हो, परंतु ये एटलीस्ट पता तो होना ही चाहिए। जो मूल विग्रह है, उसके अलावा जो उत्सव विग्रह है, तो वो उत्सव विग्रह को 4 के तरीके से पूजा होता है। मैं लास्ट में बताता हूँ प्रश्न, ये सब समाप्त करने के पश्चात फिर हम चर्चा करेंगे।